आज हमारी ये 25वीं सभा है। जी हाँ, आज हम अपने क्लब की रजत महोत्सव मनाएंगे। जब भी हम रजत महोत्सव की बात करते हैं तो चांदी की चमक हमारे आंखों में उतरती है और 25 का आंकड़ा भी जहन में आता है। 25 नंबर बुद्धिमत्ता यानी कि विजडम, स्व जागरूकता यानी कि सेल्फ अवेयरनेस और हर चीज में रुचि यानी इंटरेस्ट को दर्शाता है। और ये सब बातें अपने इस क्लब के लिए बिल्कुल सटीक तरीके से सिद्ध होती है। तो आइए हम सब मिलकर इस शाम को ऊर्जावान और चमकदार बनाते हैं। लेकिन इससे पहले एक औपचारिकता है जो मुझे करनी होगी और वो है आप सभी को अपने टोस्ट मास्टर्स के मिशन के बारे में बताना और कुछ नियमों से अवगत कराना। तो पहले हम टोस्ट मास्टर मिशन के बारे में बात करते हैं। हम अपने सभी सदस्यों को सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव और संरचनात्मक यानी कि सपोर्टिव तरीके से सीखने का अनुभव कराते हैं, जिससे हर व्यक्ति को संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन और नेतृत्व यानी कि लीडरशिप गुणों को सशक्त करने की क्षमता प्राप्त होती है, जिससे उसका आत्मविश्वास यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस और व्यक्तित्व विकास यानी कि सेल्फ डेवलपमेंट भी होता है। आइए अब हम कुछ सभा के नियमों के बारे में समझते हैं। यहाँ पर कोई भी वक्ता SPR यानी कि सेक्स, पॉलिटिक्स और रिलीजन, लिंग, राजनीति और धर्म, इन विषयों पर अपनी व्यक्तिगत टिप्पणी ना करे, यह निषिद्ध माना गया है। सभी सदस्य अपना भ्रमण ध्वनि यंत्र यानी मोबाइल शांत या एरोप्लेन मोड में रखें। ये ऑनलाइन सभा होने के कारण जूम मंच पर अपना माइक बंद रखें और सभी वक्ता अपनी समय सीमा का पालन करें। तो आइए इस सभा को आगे की तरफ बढ़ाते हुए मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, वो है कि जब सिंह दहाड़ता है तो अक्सर लोग भाग जाते हैं, लेकिन इस मंच पर जब सिंह पूर्णिमा दहाड़ती है तो सब आतुरता से इकट्ठे हो जाते हैं उन्हें सुनने के लिए। तो मैं पूर्णिमा जी को आमंत्रित करता हूं कि वे हम सबके सामने अपनी 24वीं सभा के कार्यवृत्त अपनी विशेष शैली में प्रस्तुत करें। पूर्णिमा जी। जी नमस्कार, धन्यवाद आनंद जी। और आज की सभा में उपस्थित सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं आज आपके सामने 24वीं सभा के कार्यवृत्त प्रस्तुत करूंगी, जो हुई थी 20 तारीख को और रविवार का दिन था। तो कार्यवृत्त इस प्रकार है। दिल में जज्बातों का समंदर सजाए रखना, दिल में जज्बातों का समंदर सजाए रखना, आंखों में सपने छुपाए रखना। खुश रहो कल किसने देखा है, खुश रहो कल किसने देखा है, चेहरे पे अभिनव मुस्कान बनाए रखना, चेहरे पर अभिनव मुस्कान बनाए रखना। सभा का शब्द था अभिनव। बड़े ही सुंदर विषय विचार के साथ सभा हुई आयोजित। सभा 24वीं थी, 20 तारीख, दिन हुआ रवि सुनिश्चित। संडे को हुई थी हमारी सभा, 20 तारीख को 24वीं सभा थी। शुरुआती की भूमिका में आते हैं आनंद, शुरुआती की भूमिका में आते हैं आनंद। श्री गणेश अपनी बैठक का सबको आया पसंद। पिछली बैठक की कार्यवृत्ति पर थी सचिव पूर्णिमा, सबकी स्वीकृति पाई उस पर, यही था उनका कहना। ब्रज से बंशी की धुन लेकर, ब्रज से बंशी की धुन लेकर आते गोविंद नेगी, ब्रज से वंशी की धुन लेकर आते गोविंद नेगी। सुमधुर भाषण वंशी धुन जैसा और यमुना की अटखेली। सूत्रधार थी अनुपमा सिंह, किया सफल संचालन।
सूत्रधार थी अनुपमा सिंह की किया सफल संचालन। सब पर भारी पड़ गई जब निकले शब्द अकिंचन। सब पर भारी पड़ गई जब निकले शब्द अकिंचन। जो स्वयं समय है वही सिखाते समय का प्रतिपालन। जो स्वयं समय है वही सिखाते समय का प्रतिपालन। किसकी हिम्मत जो गजेश जी के सम्मुख ना करे समय का पालन। गजेश जी ने समय पालक की भूमिका निभाई थी। शब्द दिया अनघा गुप्ते ने बनी व्याकरण करता। शब्द दिया अनघा गुप्ते ने बनी व्याकरण करता। देकर शब्द ज्ञान हमको बनी हमारी वक्ता। आह नियंत्रक करुणा चौबे सुनती सबकी आह। आह नियंत्रक करुणा चौबे सुनती सबकी आह। गिनती कर ली उन सब की जिसने निकाली आवाज। पराग गुरुमुखी बन गए मुख्य मूल्यांकन करता। बड़े कुशल हाथों में थी बैठक की स्वायत्ता। शिव बहुगुणा वैशाली ने प्रस्तुत कर दिए भाषण। शिव बहुगुणा वैशाली ने प्रस्तुत कर दिए भाषण। संजीव शर्मा रॉबिन जी ने किया उनका मूल्यांकन। चैतन्य जी खिमजी ने प्रस्तुत किया आशु भाषण सत्र। चैतन्य जी खिमजी ने प्रस्तुत किया आशु भाषण सत्र। अच्छे विषय प्रस्तुत हो किया यही प्रयत्न। फिर आए आनंद भोरासकर प्रतिधारक का रूप। फिर आए आनंद भोरासकर प्रतिधारक का रूप। सबकी छुट्टी कर दी ऐसे पूछे प्रश्न स्वरूप। एक एक करके फिर आए सभी भूमिका करता। अपनी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की दिखा के अपनी क्षमता। बहुप्रतीक्षित समय आ गया एक नई उपलब्धि। बहुत प्रतीक्षित समय आ गया एक नई उपलब्धि। अपनी त्रैमासिक पत्रिका लाए पराग गुरुमुखी। अपनी त्रैमासिक पत्रिका लाए पराग गुरुमुखी। सतत प्रयत्न की ही परिणति अपना मानस दर्पण। बड़ा प्रयत्न किया, बहुत कोशिश की, बहुत मेहनत की पराग जी ने, और उनके पीछे हम लोग तो कुछ नहीं कर रहे थे, बस थोड़ी थोड़ी मदद की बस। सतत प्रयत्न की ही परिणति अपना मानस दर्पण। श्री रामन जी करने आए मानस दर्पण लोकार्पण। श्री रामन जी करने आए मानस दर्पण लोकार्पण। सभा समापन करने आए गोविंदी तत्पर। सभा समाप्ति की ओर थी अब। सभा समापन करने आए गोविंद नेगी जी तत्पर। बड़े शान से सब लौटे फिर अपने अपने घर। बड़े शान से फिर लौटे फिर सब अपने अपने घर। धन्यवाद। वाह, बहुत बढ़िया पूर्णिमा जी, धन्यवाद। तो आज की सभा का विचार सभा की तरह ही खास है, और मुझे एक ऐसे शख्स की बात करने का मन हो रहा है जिसे गॉड ऑफ क्रिकेट की पदवी मिली है, जिसे भारत रत्न और पद्मश्री जैसे उच्चतम पुरस्कारों से नवाजा गया है। जिस शख्स ने 34,347 रन बनाए हैं, वो भारत का पहला बल्लेबाज है और दुनिया का तीसरा बल्लेबाज जिसने हर देश के खिलाफ शतक लगाई है, और मात्र 16 साल की उम्र में अपना पहला मैच खेला। जी हाँ, मैं आपसे उस शख्स की बात कर रहा हूं जिसका नाम है सचिन तेंदुलकर। अब बात यह है कि आप सोच रहे होंगे कि सचिन तेंदुलकर का इस सभा से क्या रिश्ता है। अपने हिम्मत भाई का इशारा है कि सार्जेंट एट आर्म्स कहना क्या चाहते हैं। तो मैं आप सबको ये बता दूं कि हमारे बीच भी टोस्ट मास्टर्स के गॉड श्री सचिन ठकार, जो कि हमारे क्लब के नए अध्यक्ष भी है, वो भी बड़े चमत्कारी प्रतिभा के धनी हैं। इन्होंने 2014 में टोस्ट मास्टर्स मंच पर अपना कदम रखा, और तब से अब तक इन्होंने मात्र 7 सालों में इमीडिएट पास्ट एरिया डायरेक्टर, मेंटर्स ऑफ द क्लब, प्रेसिडेंट ऑफ फ्यू क्लब्स, वीपी एजुकेशन, ऐसे कई महत्वपूर्ण पदों पर रहकर टोस्ट मास्टर्स में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन्होंने भी सचिन के नाम को जीवंत रखते हुए बेशुमार पुरस्कार भी प्राप्त किए, जैसे कि बेस्ट एरिया डायरेक्टर अवार्ड, मेंटर कनेक्ट अवार्ड, पाथवेज मेंटरिंग अवार्ड, गोल्डन ईगल अवार्ड और डिस्टिंग्विश एरिया अवार्ड। तो आइए जोरदार तालियों से बुलाते हैं टोस्ट मास्टर्स के तेंदुलकर सचिन ठकार जी को। और आप सबसे अनुरोध है कि अभी हाथ उपयोग में ना आ रहा है क्योंकि वो है खाली। आज की विशेष सभा में अध्यक्ष के लिए बनती है जोरदार ताली। ओवर टू यू सचिन जी।
बहुत बहुत धन्यवाद। आपके शब्दों से मैं गदगद हो गया। हमारे सार्जेंट एट आर्म्स महोदय, टोस्ट मास्टर आनंद जी, क्या बात है। सार्जेंट एट आर्म्स की भूमिका वैसे तो कहने के लिए कई बार कई लोगों को मोनोटोनस लगती है, लेकिन आज जिस तरह से इन्होंने ये भूमिका निभाई है उसके लिए आपके लिए शब्द कम पड़ते हैं। वाह, बढ़िया, अभिनंदन। डिवीजन जी डायरेक्टर हमारे इमीडिएट पास प्रेसिडेंट डीटीएम गोविंद नेगी जी, इमीडिएट पास डिवीजन जी डायरेक्टर डीटीएम श्रीरामन जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी टोस्ट मास्टर साथियों, और हमारे बीच अभी आज तो कोई अतिथि नहीं है, आशिमा जी है। आशिमा जी, आपका स्वागत है हमारे इस 25वें रजत महोत्सवी सत्र में, सभा में। आप सभी का और मेरे अपने इस वर्ष 2021 और 22 के पहले अध्यक्षीय रूप में पहली सभा मेरे लिए, उसमें आपका सबका स्वागत है। मैं अपने दो शब्द कहने से, अध्यक्षीय भाषण के कहने से पहले, मैं आशिमा जी को यहाँ पर आमंत्रित करना चाहूँगा कि वे अपना परिचय दें और सभा में अपना परिचय देकर हमको आपके बारे में थोड़ी सी जानकारी दें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सबको सादर नमस्कार। मेरा नाम आशिमा कपूर है। मैं पिछले 10 सालों से मस्कट में हूँ। मैं भारत में जयपुर से हूँ और मेरे हस्बैंड यहाँ पे, हमारी उनकी एक छोटी सी कंपनी है शिपिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड, और 2 बेटे हैं मेरे, एक 15 साल का, एक 9 साल का। और मुझे कामिनी ने बताया कि इस के बारे में, मेरा बहुत मन था कि मैं कुछ हिंदी से रिलेटेड कुछ कर सकूं, नहीं तो हम सब अपनी भाषा को थोड़ा सा भूलते जा रहे हैं। थैंक यू। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने एकदम सही बताया, और यही शायद वो धागा है जो हम सबको बांधे यहाँ पर रखा हुआ है। और आज आप देख ही रही है कि 25वीं सभा में हम यहाँ पर अपना सभा का आयोजन कर रहे हैं। साथ ही साथ हमारे बीच, हमारे शुरुआती दौर में मुझे याद है जो बड़े ताकत से इन्होंने हमको साथ दिया था, और जैसे ही हमारा क्लब चार्टर हुआ उसके बाद कुछ अपने निजी व्यस्तता के कारण वो उपस्थित नहीं रह पाए कुछ पिछले सत्रों में और सभाओं में। लेकिन आज मैं वहाँ पर, यहाँ पर उपस्थित है टोस्ट मास्टर प्रसाद सोमन। तो प्रसाद जी, आप टोस्ट मास्टर हो, लेकिन काफ़ी समय के बाद आए हो, तो आपकी तरफ से कुछ। नमस्कार, मेरे नाम प्रसाद हूँ। मैं टोस्ट मास्टर मंच में 2015 से है। बीच में थोड़ा दिन सबैटिकल वापस आया हूँ। आप सबको मिलकर खुश हुआ हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। ओवर टू यू सचिन जी। थैंक यू सो मच प्रसाद जी। और प्रसाद जी का विशेष अभिनंदन कि प्रसाद जी ने ठान लिया है कि मैं हिंदी के साथ जो उनकी उस समय तमन्ना थी वो पूरी करने के लिए वो अपनी तरफ से भरपूर प्रयास करेंगे। और हम सबका ये दायित्व बनेगा और बनता है कि हम प्रसाद जी को अपनी तरफ से पूरा सहयोग दें, उनका सहकार्य करें। तो हम भी कहेंगे कि, और प्रसाद जी शायद जाकर कहीं 1 साल बाद कहेंगे कि इन्होंने बहुत दमदार हिंदी में भाषण दिया, और वो कहेंगे कि हिंदी टोस्ट मास्टर्स की वजह से मैंने ये कर सका हूँ। तो आपका स्वागत है। डू व्हाट यू लव, जो आपको दिल से पसंद हो वो बात करनी चाहिए, चाहे फिर उसमें कोई कुछ सोचे या कोई कुछ कहे। मैं ये इसलिए कहना चाहता हूँ कि कुछ दिन पहले आपने देखा होगा रॉजर फेडरर, इन्होंने फ्रेंच ओपन में 16 खिलाड़ियों के बीच अपना स्थान प्राप्त किया था। और वो मैच जिसने भी देखा होगा आप में से किसी ने, तो डोमिनिक केफर के विरुद्ध में वो मैच था। 6-7, 7-6, 6-7, 7-6, 7-5, ऐसा दम निकालने वाला खेल और मैच करने के बाद में जीता था।
कुछ समय पहले एंडी मरे ने कहा था, उनके बारे में एक बात की थी, एक वक्तव्य किया था कि जो भी नतीजा हो इस मैच का, उस मैच में मुझे परवाह नहीं है, लेकिन उम्र के 39वें वर्ष में 2 घुटनों के ऑपरेशन होने के बाद रात 12:30 बजे खुले मैदान में 3 टाई ब्रेकर्स के साथ जो फेडरर का जोश था ना, वो तारीफ काबिल था, वो देखते ही बनता था। तो ऐसी जबरदस्त प्रेरणा और उत्साह जो सबको देखते ही उनके अंदर भर देता है। तो इस वक्तव्य के उनके जो आखिरी शब्द थे मैंने चुराए हैं कि डू व्हाट यू लव, और शायद यही नतीजा है कि आज इस 25वीं सभा में हम सभी हिंदी प्रेमी, जो अंग्रेजी में तो अपने झंडे 6 महीने के अंदर अंदर ही गाड़ चुके हैं, फिर वो डिबेट चैंपियनशिप हो, हमारे डिस्ट्रिक्ट की कॉन्टेस्ट हो, स्पीच कॉन्टेस्ट, या फिर हमारे कोई भी सत्र या सेशन की बात, तो डू व्हाट यू लव, मुझे लगता है कि हमारे अंदर ये कूट कूट कर भरा हुआ है। और शायद यही बात है कि आज की जो हमारी सभा संचालिका है, उनके अंदर भी ये बात देखने को मिलती है। भाई साहब, मैं इनका परिचय जब लेने गया तो मैं ही हैरान परेशान हक्का बक्का रह गया। ग्वालियर में जिनका जन्म हुआ, एमपी में जन्म हुआ ही ऐसी जगह पर जहां स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है, वहीं पर पली बड़ी, बचपन से ही खेल के माहौल में पली बड़ी है, तो इन्होंने अपना चलना भी फुटबॉल के बास्केटबॉल के सहारे शुरू किया। फिर भूगोल यानी ज्योग्राफी में ऑनर्स में ये दिल्ली में चली गई, फिर उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया मास कम्युनिकेशन में, वहाँ से उन्होंने जी टीवी, जी न्यूज़ और सीएनबीसी में एक रिपोर्टर के रूप में काम किया। वहाँ से उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो में जाकर प्रोड्यूसर का काम किया, और उसके बाद इनका सपना था कि भाई मैं बहुत अच्छी गृहिणी बनूंगी, मुझे कोई काम धंधा करना नहीं, कोई काम करना नहीं है। क्या सपना है, डू व्हाट यू लव। कभी काम नहीं करना, ये सपना लेकर फिर इनकी शादी हुई, ये ओमान में आई। इस दौर में 2 बार राष्ट्रीय स्तर पर खेलकर कई पुरस्कार भी हासिल किए, और अभी फिर से अपना जो सपना है, जो दिल की ख्वाहिश है, उनको पूरा करने में बास्केटबॉल, फिर चाहे स्विमिंग हो या फिर अभी अभी गोल्फ सीखा है उन्होंने, ये खेलते रहती है, जो दिल को अच्छा लगता है करते रहती है। स्पोर्ट्स में रुचि इनके जीवन का एक अभिन्न अंग है। ऐसे विचार और विषय को लेकर आमंत्रित है आपके तालियों के बीच हमारी सभा संचालिका टोस्ट मास्टर कामिनी सिंह। थैंक यू सो मच सचिन जी, इतने खूबसूरत, इतने सुंदर शब्दों के लिए। मतलब मैं तो सच में भावुक हो गई ना, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा नॉर्मल होने में भी। अभी तो इतने अच्छे शब्द मुझे नहीं लगता मैंने पहले अपने लिए सुने होंगे शायद। बहुत बहुत धन्यवाद सचिन जी, आपकी बहुत मेहरबानी। अच्छा, आज का हमारा जो विषय है वो है खेल खेलना। मेरा मानना है हम हर कोई बचपन से, चाहे लंगड़ी टांग, चाहे गली नुक्कड़ का क्रिकेट, चाहे राज्य या राष्ट्रीय स्तर पे खेले हुए खेल, हम सब ने कुछ खेला हुआ है, हम सब जानते। तो मैं खेल की महानता या महत्वता के बारे में कुछ नहीं बात करना चाहती। तो मैं सोच रही थी चले खेल खेल विषय है तो कुछ खेल खेल में करते हैं। तो हम करेंगे क्या, अभी एक छोटा सा ना वीडियो प्ले किया जाएगा, और हमें बड़ी आराम से, बहुत मेहनत से और बहुत ईमानदारी से उस वीडियो की नकल करनी है। ठीक है, बिना चीटिंग के उस वीडियो की नकल करनी है। पर आप भूले नहीं, बिग बॉस की तरह मेरी निगाहें आप सब पे होंगी, तो प्लीज मेरे से चीटिंग ना करें। शायद हम किसी को ना देखें, शायद वो वीडियो दिख रहा हो तो बहुत अच्छी बात है, भूल जाएं सब कुछ, और वो जो भी वीडियो में हो रहा है हम उसकी ईमानदारी से अभी नकल करने वाले हैं। और थोड़ी देर के लिए हम शायद डायनासोर बन जाएंगे। तो कुर्सियों को धकेल दे पीछे, खोल दे उनकी पेटियां और खड़े हो जाएं। कृपया खड़े हो जाएं सब लोग प्लीज। याद रहे हम सब थोड़ी देर के लिए डायनासोर्स हैं और हम कुछ भी नहीं है। तो इंतजार करते हैं अपने वीडियो का। हमारे प्रेसिडेंट साहब, आपके हमारे जूम मास्टर भी हैं।
जी चले हाँ, एंजॉय करें। सभी को स्क्रीन पे दिख रहा है वीडियो? ओके। हाँ जी। थैंक यू सो मच जो मास्टर। डायनासोर ने बड़ा संघर्ष कराया, हाँ उसने कोशिश पूरी करी कि हम लोग ये ना करें, पर हमने इसे किया, हमने पूरा किया। थैंक यू सो मच। तो समय पालिका की नजर ऑलरेडी हम पे बहुत पहले से थी, तो अब मैं बिना समय व्यतीत करे कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हमारी आज की सभा की समय पालिका है कल्पना माथुर जी। एंड कल्पना जी को रैकेट और शटल से खेले जाने वाला खेल बैडमिंटन बहुत पसंद है, और उन्हें ये खेल इसलिए पसंद है क्योंकि ये खेल केवल 2 लोग खेल सकते हैं। अगर बहुत लोग नहीं भी हैं तब भी आप ये खेल खेल सकते हैं, और उनका मानना है इससे आपका पूरा व्यायाम हो जाता है, और जब भी वो ये खेल खेलती हैं वो बहुत ही तंदुरुस्त और तरोताजा महसूस करते हैं। तो करुणा जी आपकी तरफ। थैंक यू सो मच। म्यूट है आप एक। करुणा जी, कल्पना जी अनम्यूट करें कल्पना आप। जी, कल्पना जी, कल्पना माथुर जी, यस कल्पना जी
मुझे लगता है कल्पना जी कुछ प्रॉब्लम है आज, उनका वीडियो में पहले ही प्रॉब्लम हो रही थी। उनका ऑडियो म्यूट है। हाँ जी, तो फिर हम समय कोई और भी साथ में रिकॉर्ड करते रहे और आगे बढ़े। तो पहले पराग जी को बुला लीजिए शब्द व्याकरण ठीक वाले, है, तब तक शायद वो आ तो जाएंगे। बिल्कुल ठीक। तो हमारे ओके शब्दकोशी एंड आज के हमारे व्याकरण की हम पे नजर रखने के लिए हमारे साथ हैं पराग गुरुमुखी जी। और पराग जी का मानना है जिंदगी ही एक खेल है। पराग जी को बचपन से ही खेल में शौक रहा है और उनको क्रिकेट और बैडमिंटन बहुत पसंद है। उनका मानना है खेल का खाली आपको शारीरिक रूप से नहीं तंदुरुस्त बनाता, बल्कि आपको जीवन जीने का आपका नजरिया ही बदल देता है। तो व्यक्ति अगर खेल खेलता है और उसके जीवन में खेल का महत्व है तो उसका नजरिया बड़ा अलग होता है। और हर व्यक्ति को इसलिए खेल अपने जीवन में जरूर अपने होना चाहिए हर व्यक्ति के। पराग जी आपकी ओर। नमस्ते। आजकल के माहौल में हम सभी को कोरोना पर मात देने के लिए स्वस्थ कर्मियों जैसे जीतने की प्रेरणा और लड़ने की शक्ति चाहते हैं। मैं पराग गुरुमुखी आप सभी का अपना हिंदी टोस्ट मास्टर्स में स्वागत करता हूं। आज मैं शब्द और व्याकरण विशेषज्ञ की भूमिका निभा रहा हूं। आज की सभा का विषय और विचार दोनों ही मेरे सबसे पसंदीदा है, इसलिए मुझे शब्द चुनने के लिए ज्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ा। जी हाँ दोस्तों, आज का शब्द है संघर्ष। संघर्ष का पर्यायवाची शब्द है संग्राम, युद्ध, समर, रण, लड़ाई, द्वंद्व। इंग्लिश में संघर्ष का मतलब होता है स्ट्रगल या क्लैश भी कहा जाता है। यह शब्द कुछ इस प्रकार से उपयोग में लिया जाता है, तेरा संघर्ष ही तुझे सुधारेगा, तेरे जीवन के हर पलों को और निखारेगा। या फिर जीत की होड़ में तो सब लगे हैं, मगर संघर्ष भरी दौड़ में कोई हिस्सा नहीं लेना चाहता। मेरा यह दायित्व है कि आज मैं सभी भूमिका एवं भाषणकर्ताओं का शब्द और व्याकरण विशेषज्ञ के लिहाज से समीक्षा करूंगा, और जब भी मुझे बुलाया जाएगा तब मैं आपके सामने मेरी रिपोर्ट पेश करूंगा। सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। ओवर टू यू टीएम मोदी। बहुत बहुत धन्यवाद पराग जी, बहुत ही खूबसूरत वचन। तो हमारे सारे आह गिनने के लिए हमारी आज की आह निरंतरक हमारे बीच में है अनुपमा जी। अनुपमा जी को कोई एक खेल नहीं पसंद है, उन्हें सारे गेम जैसे कैरम, लूडो, डमशराज, इस प्रकार के सारे खेल पसंद है। और उन्होंने बड़ी एक खूबसूरत बात बोली इसके लिए। उन्होंने कहा उन्हें ये गेम इसलिए सारे खेल इसलिए पसंद है क्योंकि ये सारे खेल हम किसी भी समय सबके साथ, कोई उम्र का बंधन नहीं, कोई समय का बंधन नहीं, कोई जगह की बंधन नहीं, हम कभी भी किसी के साथ, परिवार के साथ खेल सकते हैं और उसका आनंद उठा सकते हैं। अनुपमा जी आपकी ओर। आप म्यूट है अनुपमा जी। धन्यवाद कामिनी जी। नमस्कार आप सभी को। आज की सभा में मैं आह काउंटर की भूमिका निभाऊंगी। आज मैं सभी वक्ताओं के ऐसे शब्दों की सूची बनाऊंगी जैसे अनुचित, विस्मयादिबोधक, जैसे, जैसे के, और, यानी, ठीक है, तो, मतलब, पता है, या फिर आह, अर की आवाजें जो सुनने वाले को विचलित करती हैं। कार्यक्रम के अंत में मुख्य मूल्यांकनकर्ता जी के आमंत्रित किए जाने पर मैं अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करूंगी। धन्यवाद। कामनी जी। बहुत बहुत धन्यवाद करुणा जी। अब आती है बारी हमारे मुख्य मूल्यांकनकर्ता जी अमित लूथरा जी। तो अमित जी का प्रिय खेल है क्रिकेट। अमित जी का कहना है कि उन्होंने जब से बचपन से होश संभाला, उन्होंने अपने आसपास क्रिकेट देखा, क्रिकेट खेलते देखा, तो उनको क्रिकेट से प्रेम उनका स्वाभाविक था, उन्हें क्रिकेट से बहुत प्रेम हो गया। परंतु जब उनके जीवन में सचिन तेंदुलकर की एंट्री हुई, जब उन्होंने सचिन तेंदुलकर को देखा, तब से उनका एक क्रिकेट से भावनात्मक नाता जुड़ गया और उनको क्रिकेट इतना पसंद आने लगा कि उस दिन से
एक ऐसा नाता जुड़ा जो कभी शायद अटूट उनका मानना है वो नाता है, और वो आज भी क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं और उतनी ही रुचि के साथ देखते हैं और कभी मिस करना नहीं पसंद करते हैं। मुख्य मूल्यांकन करता अमित जी आपकी ओर। बहुत बहुत धन्यवाद कामिनी जी, मेरा क्रिकेट से नाता बताने के लिए। आज का हमारा जो विषय है बहुत ही खूबसूरत विषय है, खेल खेल में। तो इसी पे सबसे पहले मैं कुछ कहना चाहूंगा कि ना हारना जरूरी है, ना जीतना जरूरी है, जीवन एक खेल है, इसे खेलना जरूरी है। तो यही आज की हमारी सभा का एक उद्देश्य भी है। और आज हम हमारी हिंदी क्लब की 25वीं यानी रजत जयंती सभा है, और मैं अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि आज इस सभा में मुझे मुख्य मूल्यांकनकर्ता का किरदार निभाने का मौका मिला है। आज की सभा में मेरा दायित्व जो है वो आज पूरी सभा में होने वाली सभी छोटी बड़ी गतिविधियों को का अवलोकन करना है। इसमें मेरे साथ मेरी एक टीम भी कार्य करेगी, जिसमें आहार नियंत्रक और शब्दकोशी और समय पालक तीनों शामिल रहेंगे। और हम आज की पूरी विषय और विचार के हिसाब से सभी ने आज पूरी सभा में कैसा आचरण किया और सभी रोल प्लेयर्स ने कैसा व्यवहार किया और अपने अपने दायित्व को किस तरीके से निभाया, उस पे मैं अपनी रिपोर्ट सभा के अंत में इवैल्यूएशन सेशन में प्रस्तुत करूंगा, जब मैं अपनी टीम के साथ आऊंगा और जब सभा संचालिका जी मुझे बुलाएंगी। मित्रों, आज का हमारा जो शब्द है वो है संघर्ष। कभी संघर्ष को ऐसे पढ़कर देखिए, संग प्लस हर्ष, तो बस फिर दुनिया बदल जाएगी। तो यही इस संग और हर्ष के मोटो को आज हम अपनी सभा में भी रखेंगे और एक साथ हर्ष और उल्लास के साथ अपनी सभा को आगे बढ़ाएंगे। और जब मुझे अब दोबारा सभा संचालिका बुलाएंगी तो मैं फिर से उपस्थित होऊंगा। कामिनी जी। क्या बात है। मैं भी हमेशा याद रखूंगी संग और हर्ष। कभी सोचा भी नहीं था कि इसको हम इस तरीके से भी देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी। काइंड परमिशन, नंबर 1 एक बार चेक कर लेते हैं अगर हमारी टाइमर महोदया अभी आ गई हैं, उनका सब सिस्टम ठीक हो तो ठीक है, नहीं तो मैंने आनंद से रिक्वेस्ट किया है आज हमारे टाइमर फिर आनंद भोरास्कर होंगे अगर कल्पना जी नहीं आ पा रही हैं। कल्पना जी, आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? संदीप जी, करुणा जी को बता दिया गया था तो शायद उन्होंने तैयारी कर ली है। हाँ करुणा जी कर रही हैं। ओके, तो आगे बढ़े। करुणा जी को उनका रोल बताने के लिए। तो करुणा जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज की हमारी टाइमर जो है हमारे बीच में वो है करुणा जी। हम सब जानते हैं करुणा जी कितनी अच्छी हैं। और भी रिसेंटली उन्होंने पीएमओडी की सभा की थी। करुणा जी, मैं तो घबरा गई थी सच माने कि मैंने कहा कमाल किया आपने। आप वो सोच के मैंने कहा शायद उस स्तर तक को पहुंच पाऊं, पर तो करुणा जी हमारी बहुत अच्छा हिंदी बोलती हैं, हमारे बीच में हैं। और आखिरी मिनट में देखें, ये एक बड़ा मुश्किल काम होता है कि आखिरी सेकंड पे, बल्कि मिनट भी नहीं, कि आप ये टीएमओडी बन जाओ, टाइमर बन जाओ। उन्होंने बोल दिया ठीक है जी मैं बन जाती हूँ। बड़ी बहुत बहुत धन्यवाद करुणा जी इसके लिए। धन्यवाद कामिनी जी, नहीं बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब हम अपने रोल प्लेयर से मिल चुके हैं। देखिए मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही हूँ। टोक्यो ओलंपिक आने वाला है। मैं टोक्यो ओलंपिक इसलिए बोल रही हूँ, 2020 नहीं बोल सकते, पोस्टपोन हो गया। अब 21 में हो जाए तो भली बात सभा संचालिका महोदय, थोड़ा एक्साइटमेंट को कंट्रोल करो। हाँ, मैं अपना रोल एक्सप्लेन नहीं किया। हाँ जी सॉरी। वही में मुझे लगा कि अभी आप शायद बोलेंगे कि आप अपना रोल बताइए। हाँ जी करुणा जी, आपकी ओर। माइक्रोफोन कैसे म्यूट हो गया? वीडियो जस्ट स्टॉप्ड, पता नहीं किस दबाया। हाँ जी करुणा जी तो प्लीज। जैसा कि आप सबको पता ही है कि प्रिपेयर्ड स्पीचेस में 5 से 7 मिनट का जो है वो समय है। उसमें 5 मिनट में 5 मिनट और प्लस 30 सेकंड पे मैं हरे रंग का पेपर दिखाऊंगी। अभी सॉरी मेरे पास सारे पेपर्स नहीं है, रेड कलर का नहीं है, तो मैं कोशिश करूंगी ढूंढने की। अभी मैं ढूंढ के लाती हूँ, 2 कलर तो मिल गए मुझे। और उसके बाद 6 मिनट पर होने पर मैं पीले रंग का दिखाऊंगी और 7 मिनट पर मैं लाल कलर का पेपर दिखाऊंगी। और तब तक दिखाती रहूंगी जब तक कि आपका भाषण खत्म नहीं हो जाता। सेम इवैल्यूएशंस में भी
2 से 3 मिनट का समय है, जिसमें 2 मिनट पर मैं प्लस 30 सेकेंड पर हरे रंग का पेपर दिखाऊंगी। उसके बाद 2 मिनट 30 सेकेंड में पीले रंग का, और उसके बाद 3 मिनट पर रेड कलर का। टेबल टॉपिक्स में भी 1 से 2 मिनट का समय है, जिसमें 1 मिनट प्लस 30 सेकेंड या माइनस 30 सेकेंड्स पर ग्रीन कलर का, 1 मिनट 30 सेकेंड्स पर येलो कलर का, और 2 मिनट पर रेड कलर का पेपर दिखाऊंगी। और तब तक दिखाती रहूंगी जब तक कि आपका भाषण मीन्स जो भी टॉपिक है वो खत्म नहीं हो जाता। और मीटिंग के दौरान मैं अपनी रिपोर्ट लेकर प्रस्तुत होंगी। धन्यवाद। करुणा जी माफ़ कीजिए, एक छोटी सी करेक्शन है। 30 सेकंड्स हर एक केस में नहीं है, मतलब जैसे 5, 6, 7 जो है ना, तो उसमें 5 पे हरा, 6 पे पीला और 7 पे लाल, लास्ट में 30 सेकेंड और लास्ट में 30 सेकंड। लास्ट में 30 सेकेंड। ठीक है, सभी में मतलब। आपको अगर लाल पेपर ना मिले तो एक चुन्नी अरेंज कर लीजिए। हाँ, मैं भी अभी देख के आती हूँ, पेपर ढूंढती हूँ पहले मैं। बहुत बहुत धन्यवाद करुणा जी आखिरी मिनट पे ये रोल लेने के लिए। और तो अभी टोक्यो ओलंपिक्स है ना, उसके ट्रायल चल रहे हैं। मैं अपने आप को रोक नहीं पाई क्योंकि इतने हमारे 100 के ऊपर इंडियन प्लेयर्स क्वालिफाई कर चुके हैं अब तक। अभी तक क्वालिफायर चल रहे हैं और मेरा बहुत मन किया मैं कुछ कुछ नाम बीच में ना बताऊंगी और हम सब लोग गर्वित महसूस करें उसके लिए। तो शुरू करते हैं। आज तीरंदाजी में हम सब जानते हैं दीपिका कुमारी ने क्वालिफाई किया, पर खाली दीपिका कुमारी ने, हमारे 4 प्लेयर्स ने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। एथलेटिक्स में हमारे 17 प्लेयर्स ने क्वालिफाई किया है, जिसमें से कि मेरे बहुत मनपसंद नीरज चोपड़ा जी हैं, जो कि जेवलिन थ्रोअर हैं, जो कि गोल्ड मेडल ऑलरेडी एशियाड और कॉमनवेल्थ में ले चुके हैं। और दूती चंद भी खेल दौड़ेंगी तो एक आनंद का माहौल रहेगा। बैडमिंटन में पीवी सिंधु सिंगल से और बी साई मैन सिंगल से और एक डबल्स की टीम ने क्वालिफाई किया है। बॉक्सिंग में हमारे, हम सभी जानते हैं बॉक्सिंग में हमारा वैसे भी हम बड़े स्ट्रॉन्ग स्तंभ है हमारा, और 8 प्लेयर्स ने क्वालिफाई किया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आज के हमारे पहले भाषण के मूल्यांकन करता है गजेश धारीवाल जी। गजेश जी ना, यकीन माने गणेश जी ने मुझे, जब मैंने उनको बोला गजेश जी आप अपने प्रिय खेल के बारे में मुझे कुछ लिख के भेज दें, उन्होंने मुझे इतना अच्छा लिख के भेजा। मैं उसका समीकरण इतना अच्छा कर नहीं पाई हूँ, पर फिर भी कोशिश करती हूँ। गजेश जी का नाता स्पोर्ट्स से बहुत खास है, क्योंकि गजेश जी इंडिया के बेस्ट स्पोर्ट्स स्कूल राय स्पोर्ट्स स्कूल से आते हैं। उनका बचपन वहीं बीता है, तो खाली शौक की बात नहीं है, वो उनके जीवन का एक अटूट हिस्सा रहा है। और वो खाली स्कूल तक नहीं रहा, जब गजेश जी इंजीनियरिंग कर रहे थे तब भी उन्हें स्पोर्ट्स में खास ख्याल रहा, खास शौक था, और जब भी मौका मिला खेलने का वो खेलते रहे। परंतु उनका जो मनपसंद खेल है वो है कबड्डी, और जब उन्होंने उसके कारण बताए दिल खुश हो गया। गजेश जी कहना है कबड्डी खेलने के लिए आपको कोई खास यंत्र की जरूरत नहीं है, किसी खास ग्राउंड की जरूरत नहीं है। आप मिट्टी पे लकीर खेल दें और 2 टीम इकट्ठी हो जाएं थोड़ी सी जगह में और बहुत लोग खेल सकते हैं। और खाली वही नहीं, कबड्डी एक बड़ी खास चीज हमें सिखाता है कि जब आप पे कोई आक्रमण कर रहा है तो टीम आपस में मिलके एक दीवार की तरह खड़े हो जाएं आप और अपने आप को सुरक्षित करें। ये जीवन में एक सीख है। और कई बार संघर्ष करना पड़ता है और आगे अकेला अपना संघर्ष व्यक्ति को खुद करना पड़ता है, आगे बढ़ना पड़ता है। तो जैसे कबड्डी में एक प्लेयर जाता है दूसरे पाले में और दूसरे को छूने के लिए, पर याद रखें उस संघर्ष में आप अकेले नहीं हैं, क्योंकि आपके पीछे आपकी टीम खड़ी है। करना जरूर पड़ता है पर कभी आप अकेले। बहुत खूबसूरत बात। गजेश जी अब आपकी ओर। बहुत बहुत धन्यवाद सभा संचालिका महोदया। आज मुझे मृदुला शर्मा जी के भाषण का मूल्यांकन का दायित्व मिला है। यह उनका इस पथ पर या कहिए इस पाथ पर पहला भाषण है। इसमें वे तैयार भाषण के माध्यम से हमें अपने विषय में बताएंगी, परिचित कराएंगी। उनकी क्षमता और योग्यताओं को देखते हुए मुझे विश्वास है कि ये काम वे बिना किसी संघर्ष के खेल खेल में सहजता से कर लेंगी। वैसे तो मैं पूरी सभा में ध्यानपूर्वक भाग लूंगा, किंतु मृदुला जी का भाषण में और अधिक ध्यान से सुनूंगा और देखूंगा, और ये नोट करूंगा कि उनके भाषण की क्या क्या विशेषताएं रही। साथ ही यदि आवश्यक हुआ तो मैं अपने कुछ सुझाव भी उन्हें दूंगा,
जिनका उपयोग वे अपने अगले भाषणों में कर सकती हैं। सभा में आगे चलकर मूल्यांकन सत्र में मैं अपनी रिपोर्ट के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। मैं हम सब की ओर से मृदुला जी को उनके भाषण के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं तथा सभा की बागडोर वापस सभा संचालिका महोदया को सौंपता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विजेश जी। तो आज की हमारी पहली भाषणकर्ता हैं मृदुला शर्मा जी, और ये उनका पहले बर्फ तोड़ने वाला भाषण नहीं, मेरा मतलब उनका पहला आइस ब्रेकिंग भाषण है। तो मृदुला जी को बैडमिंटन बहुत पसंद है, और खाली पसंद ही नहीं है, मृदुला जी ने बैडमिंटन में कई पुरस्कार भी जीते हुए हैं, और इसमें उनको इनकी बड़ी एक चीज ने उनका सहयोग किया, क्योंकि वो एक संयुक्त परिवार से आती हैं। उनके बड़ा घर में आंगन था, तो आंगन में नेट लगा के सारे भाई बहन बचपन में खेला करते थे, तो प्रैक्टिस घर में हो जाया करती थी। तो फिर इससे उनको स्कूल में, जिसका उन्होंने पूरा लाभ उठाया, और बैडमिंटन में बहुत पुरस्कार जीते। आपको आपके पहले भाषण के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई मृदुला जी। मृदुला जी आपकी ओर। किस बात का है गुमान, पल पल बदलता सब यहाँ, जीवन का मूल आधार तो प्यार है, जी भर के जी लो हर पल को तो जिंदगी गुलजार है। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। जब भी हम किसी से पहली बार मिलते हैं तो बातचीत शुरू करने के लिए अक्सर कुछ प्रश्न पूछते हैं, जैसा कि आप कहाँ से हो, आपका नाम क्या है, या आप क्या करते हैं। तो चलिए यही औपचारिकता निभाते हुए अनौपचारिकता तक का सफर तय करते हैं। मुझे घर में सभी प्यार से मधु कहते हैं, और मैं एक पंजाबी ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरे पापा पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की पोस्ट पे थे, तो अक्सर उनका 3-4 साल बाद तबादला हो जाया करता था, जिसके चलते हमें नई नई जगहें देखने को और घूमने को मिलती रहती थी। हमारा परिवार बहुत ट्रेडिशनल और खुले विचारों का है। हम 3 भाई बहन हैं, लेकिन तीनों की पसंद अलग अलग है। मुझे बचपन से ही बैडमिंटन खेलना बहुत पसंद था, और मुझे पढ़ाई में साइंस पढ़ने में विशेष रुचि रही है, जिसके चलते मैंने बीएससी मेडिकल किया, उसके बाद बीएड की पढ़ाई की, और एमएससी जूलॉजी की, उसके बाद मास्टर्स की। अभी मास्टर्स कंप्लीट करके जॉब शुरू ही किया था कि मेरी शादी हो गई और मैं दुबई आ गई, क्योंकि उस वक्त मेरे हस्बैंड शरण शारजाह में पोस्टेड थे। नए लोग, नया देश, नए सपने, मेरे लिए सब कुछ नया था। शायद इसीलिए शुरू में मैं इंडिया को बहुत मिस करती थी, और अक्सर संडे के दिन तो उदास हो जाया करती थी, क्योंकि यहाँ पे संडे जो है वर्किंग डे होता था, और मेरे घर में संडे किसी त्योहार से कम नहीं होता था। चाहे वो सुबह सुबह नए नए व्यंजन बनाना, नई नई रेसिपीज ट्राई करना, या फिर भाई बहनों के साथ बैठ के चेस खेलना, कैरम खेलना, कभी कभी मम्मी का बालों को सवार के चोटियां बनाना, और या फिर कभी कभी किसी अचानक मेहमान का आ जाना। ये सब चीजें मैं दुबई में बहुत मिस करती थी। अब उसके बाद मेरे जीवन में मेरी बेटी रुचिता और हिमांशु आए, जिससे हम अपने जीवन में व्यस्त होते चले गए। पर जैसे कहते हैं ना कि जीवन के हैं टेढ़े मेढ़े रास्ते, इस पे जो संघर्ष करके आगे बढ़ता है वही मंजिल को पाता है। अब हमारे जीवन में भी एक मोड़ आया और हमें दुबई छोड़ के आना पड़ा। अब हम फिर से एक नए जीवन की शुरुआत करने के लिए ओमान आए। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य देख के तो हम मंत्रमुग्ध हो गए। शुरू में संघर्ष करना पड़ा, लेकिन फिर कुछ मित्र बन गए और लाइफ आसान होती चली गई। बच्चों ने स्कूल में एडमिशन ले लिया, और मैंने एक एज ए साइंस टीचर की जॉब शुरू कर दी। फिर क्या था, समय गुजरता रहा और जिंदगी दौड़ती रही। होश तब आया जब बच्चों ने 12th कंप्लीट कर लिया और वो आगे यूनिवर्सिटी की पढ़ाई करने निकल गए। अब फिर से हम दोनों अकेले थे।
तो फिर मैंने सोचा क्यों ना वो सब सपने, अपनी हॉबीज को दोबारा से शुरू किया जाए जो शायद मैं जीवन की व्यस्तता के कारण नहीं कर पाई। तो मैंने पेंटिंग और कविताएं लिखना शुरू किया और उसके बाद फिर नई नई चीजों का शौक मुझे बहुत आगे आगे कोई ना कोई नया काम करने का मुझे बहुत शौक है। मुझे वैसे भी खाना बनाना, दोस्तों के साथ त्योहार मनाना, खुशियां मानना बहुत अच्छा लगता है। वैसे अगर मुझसे कोई मेरा फेवरेट पास टाइम पूछे तो मैं कहूंगी कि पुराने हिंदी गाने सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन कहते हैं ना, सब में कोई ना कोई डर होता है। मेरे दिल में भी एक डर है और वो है हार जाने का। मैं जब भी किसी प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करती हूँ तो अक्सर घबरा जाती हूँ कि हार जाऊंगी तो क्या होगा, पर मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब लोगों की सहयोग से मुझे इस डर को ओवरकम करने का मौका मिलेगा। मुझे लगता है कि ओमान आना हमारे लिए एक ब्लेसिंग ही था। आज हमें यहाँ पे 22 साल हो गए हैं और मैं अपने आप को एक सफल अध्यापिका, गृहिणी और मदर के रूप में देखती हूँ। मेरी बेटी आज यूएस में सेटल्ड है और बेटा मास्टर्स कर रहा है। मैंने 18 साल तक यहाँ एज ए साइंस टीचर की जॉब की। मेरे हस्बैंड यहाँ पे एक कंपनी में कंट्री मैनेजर की पोस्ट पे हैं। मेरा मानना है कि लाइफ बहुत सिंपल है और यहाँ के लोगों में तो स्पेशली यहाँ के लोगों का तो आप देख सकते हैं कि उनको सिंपल लिविंग में बहुत विश्वास है। तो मैं आज इस देश का और इस देश के लोगों का धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने हमें ये चीजें सिखाई हैं। और मैं ये अपनी कुछ पंक्तियां, क्योंकि मेरा भी यही मानना है कि लाइफ सिंपल है, हम उसे कॉम्प्लिकेट व्यर्थ की बातों से कर देते हैं। अंत में मैं अपनी लिखी हुई एक कविता की कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगी। ख्वाहिशों का बोझ कम करके तो देख, बहुत सरल है जिंदगी। खुद को किसी दूसरे की जगह रख के तो देख, बहुत सरल है जिंदगी। गिले शिकवे मिटाकर तो देख, बहुत सरल है जिंदगी। और हर किसी को गले लगाकर तो देख, बहुत सरल है जिंदगी, बहुत सरल है जिंदगी। धन्यवाद। ओवर टू यू कामनी जी। क्या बात है मृदुला जी, बहुत सरल है जिंदगी और इतनी ही सरलता से, इतनी खूबसूरती से आपने अपना पहला भाषण दिया, लगा जैसे हम अरसों से आपको जानते हैं। बहुत बहुत खूब, आपको बहुत बधाइयाँ आपके पहले आइस ब्रेकिंग भाषण के लिए। थैंक यू, थैंक यू। कामिनी जी एक मिनट के लिए, कल्पना जी भी अभी शायद वीडियो के साथ जुड़ गई है और करुणा जी भी उन्होंने आपातकाल में वो रोल अपने हाथ लिया था। तो कल्पना जी, अभी आपका नेटवर्क और वीडियो ठीक चल रहा है? आप अभी यहाँ से आगे टाइमर का रोल कंटिन्यू, आपका ऑडियो म्यूट है। नहीं, आपका माइक म्यूट है, अनम्यूट कीजिए। हाँ, मैं अब मैंने अनम्यूट कर दिया, अनम्यूट कर दिया। नहीं, आपका अभी वीडियो, मेरी आवाज आ रही है? आवाज़ आ रही है लेकिन आपकी वीडियो नहीं दिख पा रही है। तो कोई बात नहीं, अभी एक काम कीजिए, करुणा जी ने अभी रोल संभाल लिया है तो आप करना चाहती हैं तो कर सकती हैं, नो प्रॉब्लम। अभी आ गया आपका वीडियो। वीडियो है, वीडियो और आवाज भी आ रही है। मैंने वैसे पहले सबके टाइम नोट किए हुए हैं। अच्छा, ठीक है ठीक है, तो आप आवाज़ म्यूट कर दीजिए और वीडियो ऑन रखिए फिर। करुणा जी, आई थिंक यहाँ से कल्पना जी उनके रोल में जा सकती है। आप बैकअप में रहिए और अगर आवश्यकता पड़ी तो कामिनी जी इनको जरूर बुलाइए। उसने कोई क्लब ज्वाइन किया हुआ है, उसमें थी। टेक्नोलॉजी किसी के हाथ में नहीं है ना, प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चले आगे बढ़ते हैं, ये टेक्निकल ग्लिच तो आते रहते हैं, चले कोई नहीं, पर ये भी एक संघर्ष है, पर ये हमें रुकेगा नहीं। अच्छा, आज की दूसरी हमारी मूल्यांकन करता है वैशाली जी। वैशाली जी, हम सभी जानते हैं वैशाली जी को एक बहुत ही बेहतरीन भाषण करता है और वैशाली जी का मनपसंद खेल है बैडमिंटन। उन्होंने बैडमिंटन बहुत ही कम उम्र, 6 साल की उम्र में उन्होंने बैडमिंटन खेलना शुरू किया। और वैशाली जी का मानना है कि खेल सिर्फ आपको शारीरिक क्षमता आपकी नहीं बढ़ाता या आपको तंदुरुस्त नहीं रखता, खेल आपको जीवन का एक इतना बड़ी सीख देता है स्पोर्ट्समैनशिप की, जो आपको कहीं और से नहीं मिल सकती।
जो आपको हमेशा सिखाती है कभी हार ना माने, जिंदगी भर संघर्ष करें और आगे बढ़ते रहें और लड़ते रहें, जो आपको स्पोर्ट्स से ही सीख मिलती है। विशाली जी, आपकी ओर। धन्यवाद टोस्टमास्टर ऑफ द डे। कोरोना काल के संघर्ष में हम सबको पॉजिटिव यानी सकारात्मक रखने में हमारे स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का ही बहुत बड़ा हाथ है, और वही कारण है कि आज हम सबके चेहरे मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। सही है ना? मूल्यांकन एवं प्रतिपुष्टि मतलब इवैल्यूएशन और एंड फीडबैक। यह भाषण करने का प्रयोजन ये है कि जो भाषण करता है उसके भाषण का मूल्यांकन आज मैं जो भी करूंगी तो मेरे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए उन्हें एक और भाषण दोबारा से देना है। इस विषय पे भाषण करता किसी भी विषय पर भाषण कर सकते हैं, वो ह्यूमरस और कोई भी भाषण ले सकते हैं। भाषणकर्ता का यह भाषण मूल्यांकनकर्ता को भाषण की स्पष्टता, आवाज के उतार चढ़ाव, आई कांटेक्ट, देह बोली मतलब बॉडी लैंग्वेज या जेस्चर्स, सुनने वालों के साथ में उनका कैसा संबंध बन रहा है, ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखते हुए मूल्यांकन करना आज अपेक्षित है। मेरे भाषणकर्ता आज जो भाषण करने जा रहे हैं वह प्रेजेंटेशन मास्टरी इस पाथ में आता है। लेवल 1 प्रोजेक्ट 2A ऐसा इनका आज का भाषण है और उसका शीर्षक है कोरोना अब बस भी कोरोना। उनको आज के भाषण के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। कामिनी जी, आपकी ओर। बहुत बहुत धन्यवाद विशाली जी। और अब हम हमारे जो आज के दूसरे भाषण करता है वो है संजीव शर्मा जी। संजीव जी को बास्केटबॉल बहुत पसंद है। संजीव, मुझे भी बास्केटबॉल बहुत पसंद है और वो बैडमिंटन और क्रिकेट भी खेलना पसंद करते हैं, परंतु बास्केटबॉल में उन्होंने हिमाचल प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पे उसका प्रतिनिधित्व किया है। और उनका कहना है कि बास्केटबॉल और बैडमिंटन ऐसे खेल हैं कि थोड़े समय में आपका पूर्ण व्यायाम हो जाता है और इतने कम समय में जितनी एक्सरसाइज, जितनी मांसपेशियां आप इन खेलों में इस्तेमाल कर सकते हैं वो अद्भुत है, वो अमेजिंग है। तो आज के भाषण के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं संजीव जी, और आपकी ओर। धन्यवाद सभा संचालिका जी। बदलाव की ओर पहला कदम है जागरूकता और दूसरा कदम है स्वीकृति। आज का मेरा भाषण है कोरोना अब बस भी कोरोना। आज मैं अपने भाषण का आरंभ एक काल्पनिक कथा से करता हूं। कथा काल्पनिक है परंतु शिक्षा यथार्थ है, सकल वास्तविक। कहानी शुरू होती है धरती पर तृतीय विश्व युद्ध अभी अभी समाप्त हुआ है। मानव जीवन के साथ साथ समस्त वनस्पति, पशु पक्षी धरती पर समाप्त हो चुके हैं। चारों ओर आग और धुएं के गुब्बार हैं। धरती माता रो रही है। एक बंदर की शक्ल वाला प्राणी जले हुए सूखे पेड़ की शाख पर बैठा अंतरिक्ष की ओर टकटकी बांधे देखता हुआ बुदबुदा रहा है, हे ईश्वर, आपने इस धरती पर इंसान को बनाया ही क्यों, जिसने अपने अस्तित्व को मिटाने के साथ साथ समूची सृष्टि के विनाश का दुस्साहस किया। प्रभु, आपके द्वारा संरचित सबसे खूंखार जानवर शेर है, परंतु उसमें भी इतना साहस नहीं कि समूची जाति सहित आपकी पूरी संरचना का विनाश कर सके। तो आपने शेर से भी क्रूर इंसान में इस प्रवृत्ति को कैसे जन्म दे दिया। आज इस भयानक कथा का प्रतिरूप हमारे सामने कोरोना के रूप में अवतरित है। भूतकाल में हम कभी भी इस धरती पर इतने अत्याधुनिक संसाधनों के स्वामी नहीं हुए और ना ही कभी इतने मजबूर। पिछले 18 महीनों में कोरोना ने संपूर्ण विश्व में इतनी विकट परिस्थितियां पैदा कर दी कि आज धरती पर हर परिवार डरा और सहमा हुआ है। कोरोना से हार की कहानी अपार दुख और टीस से भरी हुई है। जाने कितने सहयोगी, दोस्तों और संबंधियों को हमने असमय ही खो दिया।
कोरोना की मार झेलता हुआ हर परिवार अपने घुटनों पे आ गया है और शायद हम थक के टूट चुके हैं। ये वायरस 6 ऋतुएं लांघता हुआ -50 डिग्री से +50 डिग्री तक अपनी क्षमता को बदलते हुए संपूर्ण विश्व में हाहाकार मचा रहा है। क्या है ये? ऐसे बहुत से सवाल हम भविष्य में खोजेंगे और हो सकता है अगर हम इंसान ही दोषी हुए तो इस क्रूर प्रवृत्ति का अनावरण करने पर उतारू हो जाए और ये भयानक कल्पना यथार्थ बनने पर मजबूर हो जाए। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, हर एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। जहां कोरोना ने हमारे जीवन को इतना बेहाल किया है, वहीं मैंने देखा और महसूस भी किया है कि कोरोना की दवाई हमने रिकॉर्ड समय में इतिहास में पहली बार बनाई। चिकित्सक और मेडिकल स्टाफ ने मानवता को बचाने के लिए अथक प्रयास किए। एक फ्रांसीसी नन ने कोरोना की जंग जीतकर अपना 117वां जन्मदिन मनाया। बहुत कम लोगों को शादी में बुलाकर सकारात्मक प्रथा ने जन्म लिया। दुनिया भर में शारीरिक व्यायाम और साइकिल के प्रति इंसान जागरूक हुआ है। भाईचारे का संदेश लेकर दुनिया भर के देश इकट्ठे हुए। शिक्षा और टोस्ट मास्टर के क्षेत्र में ऑनलाइन सभाओं ने अभूतपूर्व तरक्की की। कोरोना ने अभी तक इंसान को छोड़कर किसी भी जानवर को अपना शिकार नहीं बनाया। आज हम कितने भी आधुनिक हो जाएं, लेकिन हमारा अस्तित्व तुच्छ है। इसका ज्ञान हमें 17 नैनोग्राम साइज वाले वायरस ने करवाया। एक अनुमान के अनुसार कोरोना का कुल मात्रा पूरे विश्व में 8 मिलीलीटर है और हमारी आधुनिकता की औकात एक अदृश्य वायरस ने दिखा दी। लेकिन अनेक सकारात्मक बदलाव भी हमारे जीवन में हुए। इस कोरोना की कठिनाई के बावजूद हम अपना सकारात्मक संघर्ष और अपने जीवन का अस्तित्व को बचाते हुए जीवन को समेटने में सफल हुए हैं, जो कि अभूतपूर्ण है। और यही हमें याद रखना है। जीवन एक खेल है। ये मुझ पर निर्भर करता है कि मैं खिलाड़ी बनकर खेल को जीतूं या खिलौना बनकर दूसरों की कठपुतलियों में बनकर अपना जीवन बताऊं। लेकिन कहीं ना कहीं हम ईश्वर से प्रार्थना करते हुए आज ये कह रहे हैं, कोरोना अब बस भी करूंगा, अब बस भी करूंगा। अगर इस विषय पर मैं अपना भाषण सन 2019 के शुरू में दे रहा होता तो आप सब लोग ये कहने पर मजबूर हो जाते कि बंधु कहना क्या चाहते हो। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी सुखी हों, सभी रोग मुक्त हों, किसी को भी रोग के दुख का भागी ना बनना पड़े और सभी मंगलमय के साक्षी हों। इसी कामना के साथ मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि आप जल्द से जल्द अपनी वैक्सीन लगवाएं और रोज व्यायाम करने की आदत डालें। जैसा कि हमारा शीर्षक भी है कि खेलों से ही हमारे जीवन में आज कोरोना को जीतने की थोड़ी शक्ति आती है। और मास्क जरूर पहने और अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद। ओवर टू यू टोस्ट मास्टर। क्या बात है संजीव जी, क्या बात है, क्या भाषण था। चाहे आपकी वाणी थी, चाहे आपके शब्द थे, हर समय हर चीज से कुछ सीखने को मन कर रहा था। दिल खुश हो गया। बहुत आपको बहुत बहुत बधाई आपके भाषण की। तो आगे बढ़ाते हैं, पर आगे बढ़ाने से पहले हम टोक्यो ओलंपिक्स क्वालिफायर हमारे, क्योंकि बहुत सारे जो प्लेयर्स हैं इंडिया में, भारत में, हमारे देश के, जो बहुत मेहनत करके आगे तक पहुंचते हैं, उनको याद करना, हम उनको गर्वित करना हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। तो मैंने आपको बताया बैडमिंटन में हमारे 3 प्लेयर हमारे खेल रहे हैं। अब बॉक्सिंग में बताते हैं। बॉक्सिंग में तो हम कमाल है ना। तो हमारे जिसमें से कि 9 प्लेयर, जिसमें से 4 महिला और 5 पुरुष क्वालिफाई किए हैं। ये ओलंपिक क्वालिफायर अमान जॉर्डन में खेला गया था। घुड़सवारी एक स्टेडियम में पहली बार 20 साल में इंडिया क्वालिफाई कर पाया है। फहूद मिर्जा इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे इस साल। 20 साल बाद पहली बार इंडिया खेलने जा रहा है। गोल्फ में भी हमारे 2 प्लेयर्स ने क्वालिफाई किया है। कमाल की बात है ना। हमारे बहुत प्लेयर, बहुत इस बार उम्मीदें हैं हमें ओलंपिक से।
तो हमारे अर्नब लहरी एंड अदिति अशोक 2 प्लेयर हैं जो हमारे गोल्फ में इंडिया को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। क्योंकि गोल्फ याद आया और हमारा आज अगला सेशन है आशु भाषण सत्र। तो हमारे अगले आशु भाषण सत्र के हमारे जो संचालक हैं आज के, वो है हमारे गोल्फ प्लेयर संदीप मल्होत्रा जी। तो संदीप मल्होत्रा जी का मनपसंद खेल गोल्फ है, हम सब देख सकते हैं। वो पूरी तैयारी से आज बैठे हैं और उनका कहना है वो पिछले 4 साल से गोल्फ सीख रहे हैं, पर यकीन माने वो सीख नहीं रहे हैं, वो गोल्फ के बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। और उनका कहना है कि वो गोल्फ इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि गोल्फ में आप अपने आप से, आपकी प्रतिस्पर्धा है, आप अपने आप से compete करते हैं, आप अपने आप को हराना चाहते हैं, आप खुद के रेफरी भी हैं, आप खुद को जांचते भी हैं। ये वो खेल है जो आपको सत्य निष्ठा सिखाता है कि कितनी ईमानदारी से आपको अपने आप को जांचना है। तो इसलिए संदीप जी इसको खेलना पसंद करते हैं, खेलते हैं और एंजॉय करते हैं। संदीप जी आपकी ओर। धन्यवाद कामिनी जी। इससे पहले आई थिंक सचिन जी जो कहना चाहते हैं मैं ही बोल देता हूं। टेबल टॉपिक्स शुरू करने से पहले हम दोनों स्पीकर्स थे, उनका टाइम का अगर रिपोर्ट मिल जाए तो उसकी पोलिंग भी लॉन्च कर सकते हैं। कल्पना जी आप थोड़ा बताएंगी दोनों वक्ताओं ने कितना समय लिया? अनम्यूट करें आप म्यूट हैं। हाँ जी, मेरा आज का टाइमर का रोल है और वेरी सॉरी, मेरा कंप्यूटर आज मुझे बहुत परेशान कर रहा है। इसकी वजह से मैं बहुत देर से मोबाइल पे भी ट्राई कर रही हूँ और लेकिन मैंने टाइम बहुत ही प्रॉपरली जो है कोई बात नहीं कल्पना जी, आप अभी सिर्फ दोनों वक्ताओं ने, संजीव जी ने और मृदुला जी ने कितना कितना समय लिया वो बता दें बस। मृदुला जी ने लिया 5.45 5 मिनट्स 45 सेकेंड जी। और संजीव शर्मा जी ने लिया 5 मिनट एंड 55 सेकेंड। ठीक है, तो दोनों ही क्वालिफाई करते हैं, दोनों ही अपने समय सीमा अंदर हैं। तो सचिन जी आप पोल लॉन्च करेंगे? मेरा पोलिंग का भी आज टेक्निकल का कुछ पता नहीं, आज उनका उत्सव चल रहा है टेक्निकल ग्लिचेस का। आज की हमारी सभा का जो शब्द दिया ना हमारे पराग जी ने, संघर्ष, वो हम बिल्कुल उसको साक्षात कर रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि मैं पोल लॉन्च कर रहा हूं तो मेरे अकाउंट में जाकर वो पता नहीं कौन से पेजेस ओपन कर रहा है। तो कोई बात नहीं, जैसा कि हम हर बार करते हैं, आप लोग सब मुझे व्हाट्सएप पर या चैट में मैसेज, पर्सनल मैसेज भेजने अपना वोट, मृदुला जी या संजीव जी। उसको हम बाद में कंपाइल कर लेंगे। और अब मैं आगे बढ़ता हूँ। मुझे भेज दिया तो भी चलेगा क्योंकि संदीप जी का अभी सेशन है, तो मेरे तो फिर आप सब सचिन जी को भेज दें। हाँ, नो प्रॉब्लम, थैंक यू। और आज का जो दायित्व है वो टेबल टेनिस गोल्फर का है, सॉरी टेबल टॉपिक्स मास्टर का है। टेबल टॉपिक्स, जैसा कि आप में से अधिकतर लोग जानते हैं कि कोई एक सब्जेक्ट दिया जाएगा जिस पर आपको 1 से 2 मिनट तक बोलना है, मिनिमम 1 मिनट, और 2 मिनट के बाद 30 सेकंड का समय और ले सकते हैं आप। मैं चाहूंगा कि जो टेबल टॉपिक्स में भाग लेना चाहें वो प्लीज अपना वीडियो ऑन कर लें। प्रसाद जी, राकेश जी, नॉन रोल प्लेयर्स ज्यादा अच्छे रहेंगे। प्रसाद जी, राकेश जी आप हैं? हमारे पास एक 1+6T भी हैं, एक रेखा शर्मा है। अगर अपना सब वीडियो ऑन कर लें तो मुझे समझ में आ जाएगा कि मैं आपको बुला सकता हूं। रेखा शर्मा जी, आशमा कपूर जी। ओके, मैं पहले स्टार्ट कर लेता हूं, तब तक इनको टाइम दे देते हैं देने का। मैं सबसे पहले जो सब्जेक्ट है, जो टॉपिक है टेबल टॉपिक्स के लिए, वो है मेरी पहली जीत। मेरी पहली जीत। और मैं आमंत्रित करूंगा हमारे सोहार यूनिवर्सिटी के एक्टिंग डीन महोदय, टोस्ट मास्टर राकेश बेलवाल जी को। राकेश जी, आप तैयार हैं? जी बिल्कुल। सभा में मौजूद, क्या मैं शुरू कर सकता हूं? जी। सभा में मौजूद मेरे सभी टोस्ट मास्टर भाइयों और बहनों को नमस्कार। बहुत दिनों बाद मुझे इस मंच पर पुनः आने का मौका मिला
कहा गया है कि उद्यमेन ही सिंधयन्ति कार्याणि न मनोरथे ना ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रवेशन्ति मुखे मृगा, कि उद्यम से ही कार्य होते हैं और केवल मनोरथ मात्र करने से नहीं। यह सभी खेल और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में लागू होता है। जिस प्रकार से सोए हुए शेर के मुंह में शेर स्वतः प्रवेश नहीं करता, उसी प्रकार उद्यम नहीं करने वालों के पास भी कुछ नहीं आता है। तो इसी के साथ में अपनी पहली जीत, जैसा कि कहा गया है कि जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है, और उसमें संघर्ष तो होते ही रहता है, बिना संघर्ष के तो कुछ हो भी नहीं सकता। तो पहली जीत थोड़ा अपने पुरानी कहानी को लाता हूँ। मेरा हिंदी मीडियम से ही मैं पढ़ा हूँ, तो उससे मुझे थोड़ा सा हिंदी बोलने में सहज और सरलता लगती है। तो एक जो मेरा भय था वो था अंग्रेजी को बोलना। तो उस अंग्रेजी को बोलने के लिए मैंने भी काफी जद्दोजहद और संघर्ष किया, और जहां तक मैं कर पाया करते रहा और कोशिश करते रहा। अंग्रेजी के अखबार लगाए, अंग्रेजी बोलने वाले लोगों से मित्रता की, और अंग्रेजी का एक बुखार मेरे ऊपर भी चढ़ा, तो धीरे धीरे मैं उसको अपने आप को ढालते रहा। तो एनडीए की परीक्षा जब होती थी तो उसमें मैं इंटरव्यू के लिए जाता था, तो मैं बड़ा घबराहट होती थी कि भाई अब वहां पर भी बोलना भी है और कैसे मैं बात करूंगा। पहले मैं अंग्रेजी को मतलब हिंदी में बोलता था, फिर उसको अंग्रेजी में उसका तर्जुमा किया करता था, फिर उसके बाद बोला करता था। तो देखते देखते ऐसे एनडीए में 7 बार मैं साक्षात्कार में गया और 7 बार फेल भी हुआ, लेकिन वहां जाते जाते मुझे अभी का एक अच्छा सा अनुभव हो गया, और वही मेरी पहली जीत थी। उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। आज के दिन अगर आप लिखने के बारे में हो अंग्रेजी या बोलने के बारे में हो, तो मैं कभी नहीं घबराता हूँ। तो असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न थको तुम, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो यही मेरी जीत का फलसफा है, और यही मेरी पहली। धन्यवाद। धन्यवाद राकेश जी, आपने अपनी बहुत दिनों की अनुपस्थिति को कंपेंसेट कर दिया। आशिमा जी आप हैं? आप अनम्यूट करेंगी प्लीज? हाँ जी। हमारा जो दूसरा टेबल टॉपिक है, बचपन में हम सबने एक ये वाला गेम खेला जरूर होगा, छुपन छुपाई। हाँ जी। तो दूसरा टेबल टॉपिक है छुपन छुपाई, दिल बोले थप्पा। का कोई एक्सपीरियंस के बारे में बात करें। ये भी नहीं आई नहीं अब तक। आशिमा जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ जी, मैं अब आ रही है? जी जी। हाँ, वो मेरा इंटरनेट स्विच हो गया था। तो अब आप छुपन छुपाई के बारे में 1 से 2 मिनट तक। छुपन छुपाई ले जाता है बचपन की उन गलियों में जहां हम घूम फिर के एक दूसरे को थप्पा मार के बहुत खुश हो जाते थे। एक दूसरे को डरा धमका के ऐसे खुश होते जैसे जिंदगी में कुछ, वो बारिश के पानी में घूमना, वो एक दूसरे के घरों में टाप के जाना, दरवाजे खिड़कियों स्कूटरों के नीचे छुपने की कोशिश करना, ऐसा खेल था छुपन छुपाई। आज भी खेलने को बहुत जी करता है और कभी कभार खेलते भी हैं। मैं अपने बच्चों के साथ छुपन छुपाई, सितोलिया, ऐसी चीजों को हाँ, उनका डिस्कनेक्ट हो गया है ऑडियो।
कोई बात नहीं, उन्होंने काफी हद तक बोल लिया था। हम अगला टेबल टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है गली क्रिकेट, जो बैट और बॉल से नहीं, जो अंडा और थापी, बर्तन कपड़े धोने वाली थापी से खेला जाता था, गली क्रिकेट। और मैं अनुरोध करूंगा, एक हमारे सज्जन हैं जो बहुत अच्छे से मुस्कुरा रहे हैं सब्जेक्ट को सुनने के लिए, शिव बहुगुणा जी, क्या आप तैयार हैं? गली क्रिकेट, अनम्यूट करें आप प्लीज। बहुगुणा साहब अभी भी म्यूटेड हैं आप। हेलो, नाउ इट्स क्लियर जी। हेलो, हाँ जी। आज की सभा में सभी टोस्ट मास्टर्स को, उपस्थित सज्जनों को मेरा हार्दिक अभिनंदन एंड स्वागत। बहुत अच्छा टॉपिक आपने दिया, गली क्या, दोबारा एक बार बोले, गली का? गली क्रिकेट। गली क्रिकेट, यस यस यस। अक्सर हम सब लोग जानते हैं, जब हम बचपन में छोटे होते हैं तो ये जो उम्र होती है 5-6 साल से लेके और 10 साल तक की, मतलब बिटवीन 5 to 10, ये एक ऐसी उम्र होती कि इस उम्र में बच्चा ये नहीं समझ पाता कि मैं क्या करूं। तो उसको क्रिकेट मिलता है तो क्रिकेट खेल लेता है। अब क्रिकेट खेले कैसे? तो अक्सर हमें याद है, हम बचपन में, चूंकि मैं दिल्ली में रहा हूं, तो हम जब क्रिकेट खेलने की बारी आती थी तो सब लोग जो है अपने अपने घरों में घुसते थे, और ये जो कपड़े धोने की जो थप्पी होती थी, शायद सभी लोग जानते होंगे, और चुपके से घर के अंदर घुसना, ये देखना कि कोई मुझे देख तो नहीं रहा, और बाथरूम से वो थप्पी उठा के पीछे लेके जाना, और उसके बाद गली में वो क्रिकेट खेलना। तो ये बहुत ही आनंद प्रदक और उत्साहवर्धक, उत्साह का माहौल होता था। और जब बॉल तो होती नहीं थी तो अब क्या करें, तो कोई जो है अपनी मम्मी का साफा यानी चुन्नी, उसका बॉल बना के और तब जाके वो क्रिकेट और गली का जो क्रिकेट और क्रिकेट खेला करते थे। धीरे धीरे बाद में छोटी बॉलों से खेलना हमने शुरू किया, और फिर इस तरह से ये खेल का सिलसिला चलता रहा। तो मैं समझता हूँ कि वो जो गली का जो खेल होता है वो बहुत ही निराला होता है, और खासकर बचपन की जो यादें हैं, बचपन का जो खेल है, चाहे कोई भी हो, क्रिकेट हो, कोई भी खेल आप ले लीजिए, वो पूरी जिंदगी आपको याद दिलाता रहता है कि बचपन में हम खेल कैसा खेलते थे। ओवर टू यू संदीप जी। धन्यवाद बहुगुणा साहेब, बहुत अच्छा बोले आप। हमारा अगला टॉपिक है मेरा प्रिय खिलाड़ी। मेरा प्रिय खिलाड़ी, और इस पर बात करने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहता हूं, किसी ने बोला तुम्हारे कॉम्पिटिटर हैं तो हम आपस में खेल खेलते रहते हैं बिजनेस के लिए, तो आज यहाँ भी खेल खेल लेते हैं। मेरा प्रिय खिलाड़ी प्रसाद सोमन जी, टोस्ट मास्टर प्रसाद सोमन, मेरा प्रिय खिलाड़ी। धन्यवाद संदीप जी। मेरा प्रिय खिलाड़ी, अभी सबकी मन में क्रिकेटर भी आता होगा। प्रिय खिलाड़ी बोला तो बहुत कुछ लोग होगा जिसकी मन पे दूसरा कोई मंच में खेलने वाला खिलाड़ी होगा। मैं भी एक क्रिकेटर का फैन नहीं बोल सकता, मैं उसको बहुत क्या बोलता हूँ, रेस्पेक्ट करता हूँ। उसके ऊपर मेरा बहुत रेस्पेक्ट है। वो कोई भी नहीं है, पुराना इंडियन कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी। खाली एक ही रीजन की वजह से कि वो बहुत पीछे वाला सिचुएशन से अपनी मेहनत की वजह से, ना बिना कोई गॉडफादर, ना कोई सपोर्ट, ऊपर आ गया। ये पूरा दुनिया के ऊपर, चाहे इतना कामयाबी वो ले लिया, सचिन तेंदुलकर भी उसके आभारी बन गया। वर्ल्ड कप, विश्व कप जीत के सचिन तेंदुलकर की वो एक टैलेंट के लिए वो एक अच्छी तोहफा दे दिया। तो महेंद्र सिंह धोनी मेरा फेवरेट क्रिकेटर, और खिलाड़ी भी। उसको छोड़ के देखा तो बहुत सारा मेरा साउथ इंडियन खिलाड़ियों है ट्रैक एंड फील्ड पे, पीटी उषा, बॉबी जॉर्ज, और वो लोग की सबकी कॉमन फैक्टर है कि दे आर फ्रॉम वेरी बहुत पीछे वाला, फिनेंशियली पीछे वाला सिचुएशन से आगे आके ये पूरा दुनिया में नाम बनाया। मैं ये सबको ये कारण की वजह से एहतराम करता हूँ। ओवर टू यू संदीप जी, थैंक यू।
धन्यवाद प्रसाद जी। आज की सभा के बाद अगर कोई मुझसे पूछेगा मेरा प्रिय खिलाड़ी कौन है, तो मैं कहूंगा मेरा प्रिय खिलाड़ी है टोस्ट मास्टर प्रसाद, जिसने आज हिंदी में ऐसे चौके और छक्के लगाए हैं कि आनंद आ गया। एक टेबल टॉपिक और ले लेते हैं, अगर अध्यक्ष महोदय और टाइमर महोदया परमिट करें, वैसे हम देरी से चल रहे हैं। लास्ट टेबल टॉपिक, बचपन इन्हीं खेलों में बीत गया। बचपन इन्हीं खेलों में बीत गया। और मैं आमंत्रित करूंगा हमारी कवयित्री सचिव पूर्णिमा सिंह जी को, बताएं उनका बचपन किन खेलों में बीत गया। नमस्कार सभी को और धन्यवाद। टेबल टेनिस संदीप जी, टेबल टेनिस मास्टर, टुडेज टेबल टेनिस मास्टर जी। बचपन में कई खेल हम लोग खेला करते थे और जिनमें सबसे जो महत्वपूर्ण था, जो सबसे पसंदीदा था, वो हम लोग का खो खो और कबड्डी बहुत खेलते थे हम लोग। स्कूल में जो खेलते थे वो बैडमिंटन, हॉकी खेला करते थे और बैडमिंटन खेला करते थे। लेकिन घर आने के बाद जो खेल होते थे वो हम लोग के ये होते थे कबड्डी। रास्ते से ही टीम बन जाती थी और रास्ते में ही हो जाता, तुम इस टीम में, तुम इस टीम में। आते ही पहले लाइन खींचती थी बाहर, फिर बैग लेके अंदर जाते थे। तो पहले लाइन खींच जाती थी और ये होता था कि 10 मिनट है सबके पास, चेंज करके फटाफट आ जाओ बाहर। तो बैग फेंका, मम्मी ने जो कुछ दिया खाया पिया, नहीं है तो नहीं खाया, वो खाने पीने की चिंता नहीं, खेलने में ऐसे मशगूल रहते थे। और सबसे हम लोग की जो यादगार वो रही, वो होता था कि जब सारे खेल खत्म हो जाते थे तब हम लोग की छुपन छुपाई शुरू होती थी अंधेरा होने के बाद। छुपन छुपाई जो अंधेरा होने के बाद शुरू होती थी, क्योंकि उसका मजा तो अंधेरे में ही रहता था। और उसकी एक मजेदार घटना ये है कि हम लोग का जो जब होता था तो तब तक सारे के सारे इतने थक जाते थे कि हिम्मत तो किसी की रह नहीं जाती थी, लेकिन खेलने का वो रहता था कि नहीं और खेलना है और खेलना है। तो जो डिनर होता था, एक बार ऐसा हुआ कि हम लोग सब छुपे हुए, डिनर आई नहीं ना ढूंढने, हम लोग सब छुपे हुए हैं। पता लगा थोड़ी देर बाद सब निकलने लगे, भाई डिनर किधर है। वो हम लोग उसको ढूंढने लग गए कि वो किधर है। अब वो उसको ढूंढते ढूंढते जब उसके घर पहुंचे तो वो बैठ के खाना खा रहा था। उसने कहा मुझे भूख लग गई थी, मैंने कहा जब तक तुम लोग छुपे रहो मैं खा लेता हूँ। और वो आराम से बैठ के अपने घर में खाना खा रहा। और हम लोगों ने उसको खींच के बाहर के जो पिटाई की कि हम लोग इतनी देर से गर्मियों में छुपे हुए हैं, अंधेरों में, डांट भी खा जाते हैं कि कुछ कहीं कुछ काट न ले। पापा कभी आ जाते थे ऑफिस से तो डांटते थे, तुम कुछ काट लेगा, इधर छुपे उधर छुपे, और तुम ऐसे में बैठ के खाना खा रहे हो। लेकिन वो घटना हम लोगों को कभी भूलती नहीं है कि वो डिनर जो है अपने घर में बैठ के खाना खा रहा था। तो जब भी छुपन छुपाई की बात आती है तो मुझे वो अपनी घटना बहुत याद आती है और बहुत एंजॉय किया है हम लोगों ने। शायद अब के बच्चे वो बचपन नहीं जी पा रहे हैं जो हम लोगों ने जिया है, जो हम लोगों ने खेला है, शायद वही असली बचपन था। तो अब हम बच्चों को बताते हैं तो बच्चे भी बड़े सरप्राइज होते हैं कि मैम ऐसे आप लोग खेलते थे। मैंने कहा हम लोग ऐसे ही खेला करते थे, हम लोग के टाइम में वीडियो गेम नहीं थे, यही खेल थे हमारे। धन्यवाद। बहुत अच्छा पूर्णिमा जी, डिनर का तो मुझे भी हमेशा याद रहेगा। अब मैं हमारी टाइमर महोदया समय पालक डॉक्टर कल्पना माथुर जी से आग्रह करूंगा कि बताएं हमारे जो पांचों स्पीकर थे उन्होंने कितना कितना टाइम लिया। कल्पना जी आप सुन रही हैं? आप म्यूट हैं कल्पना जी, अनम्यूट करें प्लीज। अब मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी। मिस्टर राकेश बेलवाल जी ने 2 मिनट 10 सेकंड लिए। आशिमा जी ने 58 सेकंड लिए। शिव बहुगुणा जी ने 1 मिनट 36 सेकंड लिए। प्रसाद सोमन जी ने 1 मिनट 34 सेकंड लिए। पूर्णिमा सिंह जी ने 2 मिनट्स 27 सेकंड लिए। धन्यवाद। आशिमा जी 58 सेकंड, सिर्फ 2 सेकंड कम है, तो मेरे हिसाब से उनको भी हम पोलिंग में शामिल कर सकते हैं। तो आल सारे सभी पांचों धन्यवाद जी आज पोलिंग के लिए जाएंगे। आप अपने अपने वोट्स हमारे अध्यक्ष महोदय, हमारे जूम मास्टर सचिन ठकार जी को पर्सनल चैट में व्हाट्सएप से जैसे भी उनको कन्वीनियंट हो भेज दें।
और इसके साथ ही मेरा टेबल टेनिस, गोल्फ, टेबल टॉपिक सेशन समाप्त। मैं वापस संदीप मल्होत्रा बन जाता हूँ। ओवर टू यू संचालिका टोस्ट मास्टर कामिनी जी। बहुत बहुत हमारा जो अगला सत्र है हास्य सत्र, वो आज नहीं होगा क्योंकि चैतन्य भाई की तबीयत लास्ट मिनट पे कुछ खराब हो गई है और इसीलिए मैंने टेबल टॉपिक्स को एक्सटेंड करके वो टाइम भी खा लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसी आपसे उम्मीद थी उतना ही अच्छा और इतना ही मजेदार आपने टेबल टॉपिक सेशन रखा संदीप जी, और सभी ने इतने बढ़िया मजेदार पुराने किस्से, थापी और धप्पा और छुपन छुपाई और वो खाना खाना सब याद रहेगा। बहुत मजेदार था। बहुत बहुत धन्यवाद इतने अच्छे सेशन के लिए। तो अब हम चलते हैं। देखें ऐसा लग रहा है ना प्रिंसिपल को इनवाइट कर रहे हैं हमारे। अब बारी आती है हमारे मुख्य मूल्यांकनकर्ता जी को बुलाने की। अब वो आज प्रिंसिपल हैं, तो देखें मुख्य मूल्यांकनकर्ता जी आप आए और बोले आपकी ओर। एक बार फिर से धन्यवाद सभा संचालक कामिनी जी। मैं 2 शब्द पहले बोलना चाहूंगा हमारी सभा के लिए, अविस्मरणीय एवं अद्भुत। थोड़े से टेक्निकल ग्लिचेस को अगर हटा दिया जाए तो आज की हमारी सभा बहुत ही अलग तरीके की सभा थी। सारांश में इसे मैं ऐसे ही व्यक्त कर सकता हूं। आज हमारे सारे खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का बहुत ही सुंदर प्रदर्शन किया और हमारी सभा को सफल बनाया, जो कि हमारी 25वीं और रजत जयंती एक सभा थी। तो आइए नजर डालते हैं आज की हमारी मूल्यांकन रिपोर्ट पर। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा आज के हमारे पहले प्रकल्प भाषण के मूल्यांकनकर्ता टोस्ट मास्टर श्री गजेश धारीवाल जी को, कि आए और श्रीमती मृदुला शर्मा जी के आइस ब्रेकर भाषण के संदर्भ में अपनी मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत करें। गजेश जी। सबसे पहले तो मृदुला जी को उनके बहुत ही सफल भाषण पर हार्दिक बधाई, और आप सब भी मेरे साथ जोरदार तालियां बजाने में जुटे। अभी तो सफर का इरादा ही किया है, उड़ान तो अभी बाकी है। अभी तो सफर का इरादा ही किया है, अभी तो उड़ान बाकी है। आज तो प्रतिभा की एक झलक ही दिखाई थी, अभी तो पूरा आसमां बाकी है। मृदुला जी के भाषण को सुनकर लगा ही नहीं कि ये इनका आज का पहला भाषण है। अपनी ओर आकर्षित करती हुई शुरुआत बहुत अच्छी रही और आवाज की जो स्पष्टता थी वो बहुत ही प्रभावी थी। हाव भाव का भी अच्छा प्रयोग किया कि किसी वक्ता का वह बनाए रही पूरा समय। परिचय का जो भाषण था उसकी एक रचना होनी चाहिए, उसका एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, उसको सुनियोजित होना चाहिए, वो बिल्कुल था। और आपने अपने साथ साथ परिवार का भी एक बहुत ईमानदार और पूर्ण परिचय दिया। मुझे जो आपके पूरे भाषण में जो सहजता थी और जो आत्मविश्वास था वो मुझे बहुत अच्छा लगा। कुल मिलाकर आपका भाषण बहुत ही रोचक और प्रभावी रहा। अब ये मेरा कर्तव्य है मूल्यांकनकर्ता होने के नाते कि मैं आपको कुछ सुझाव दूं ताकि आप अपने अगले भाषणों में कुछ और सुधार ला सकें। आप अपनी आवाज की जो विविधता है, उतार चढ़ाव, उसको थोड़ा बढ़ा सकती हैं। जो अभिव्यक्ति है या एक्सप्रेशन है उसमें भी वेरिएशन लाना जरूरी है। जहां कहीं खुशी है तो खुशी दर्शनी चाहिए, जहां कहीं लगता है कि जीवन में कुछ ऐसा घटा कि आवाज कम होनी चाहिए। आपका भाषण ऊर्जावान था, लेकिन अगर ऊर्जा ऊपर ही रहे तो फिर भी कभी कभी उसमें नीरसता आ जाती है। और एक जीवन का कोई एक रोचक प्रसंग को आपके अगले भाषणों के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। और मुझे कुल मिलाकर आपका भाषण बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। सभा संचालिका महोदया आपकी तरफ। बहुत बहुत धन्यवाद गजेश जी। टोस्ट मास्टर ऑफ द डे, 1 मिनट रुके आप। आपको वापस गजेश भाई मुख्य मूल्यांकनकर्ता को सौंपना है, सभा संचालिका को नहीं। जी
त्रुटि के लिए क्षमा संदीप जी, चाहता मैं हूँ। वही करने वाली थी, चलिए मैं खुद ही आ आपने जाता बोलने हूँ। ही नहीं दिया। बहुत बहुत धन्यवाद गजेश जी और कामिनी जी। अब मैं बुलाना चाहूंगा हमारे आज के दूसरे प्रकल्प भाषण के मूल्यांकनकर्ता टोस्ट मास्टर वैशाली ठाकर जी को कि आए और टोस्ट मास्टर श्री संजीव शर्मा जी के प्रकल्प 2A के तहत दिए गए भाषण पर अपनी मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत करें। वैशाली जी। मुख्य मूल्यांकनकर्ता और मेरे सभी टोस्ट मास्टर साथियों, कोरोना काल में हम सब पर यह कोरोना काल बनकर बरसा है। कईयों ने बड़े दुख देखे हैं, कईयों की जिंदगी घुटनों पर आ गई है। इसका परिणाम ऐसा है हम सब पे कि हम सब लोग अलग अलग मनस्थितियों से गुजरे हैं और शायद गुजर भी रहे हैं। हम सबके मन के इस मनस्थिति को अपने भाषण में संजीव जी ने एक कथा के रूप में प्रस्तुत किया। और प्रस्तुत क्या किया, हमें झंझोड़ कर ही रख दिया। जिसमें विश्व की संहार की कल्पना की है वो निश्चित ही भयावह है, और अगर यह सब मानव निर्मित है तो घृणास्पद भी है। मानव के तुच्छ अस्तित्व का प्रमाण कोरोना ने हमें दिया है, ऐसा उन्होंने अपने भाषण में कहा। साथ में उन्होंने सकारात्मक परिणाम भी रखे हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने सिर्फ कोरोना काल में हुए सारे बुरे ही चीजों को हमारे सामने रखा। नहीं, उन्होंने कोरोना काल से हमें मिली हुई अच्छी चीजों का भी हमारे सामने उन्होंने रखा है। लेकिन एक अच्छा भाषण जिसको हम बोलते हैं, एक प्रभावशाली भाषण उनका था, उसमें एक जोर भी था, कहानी बहुत अच्छी थी, बॉडी लैंग्वेज भी अच्छी थी, लेकिन सुधार को स्कोप हमेशा होता है। संजीव जी, अगर आप अपने भाषण की शुरुआत ऐसे करते, चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ है, दूर दूर से धुएं की लपटें आकाश में जा रही है, एक बूढ़ा बंदर एक सूखे से पेड़ पे बैठा है और ईश्वर को प्रार्थना कर रहा है, जो आपने अपनी कहानी में बताया, अगर आप ऐसे इस आपके भाषण की शुरुआत करते और धीरे धीरे उसको वास्तव की ओर लेके जाते तो आपका भाषण और भी प्रभावपूर्ण होता। दूसरी बात, आपने क्या अनुभव किया, आपने क्या सबक लिया, आपका क्या अनुभव है इस कोरोना काल में? अगर आप अपनी कहानी, अपना अनुभव भी इसके साथ जोड़ते तो आपका एक कनेक्ट बनता सुनने वालों के साथ में, और लोग अपनी अपनी जिंदगी में हुए घटनाओं को आपसे रिलेट कर पाते और आपके साथ जुड़ जाते। जब इंसान भाषणकर्ता से जुड़ता है भावनात्मक तरीके से, तब वो उसको सुनने के लिए तैयार होता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है टोस्ट मास्टर में हम या किसी भी भाषण में कि हम अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, पर्सनल कहानी को उसके साथ जोड़ें। ये तो रहे सुझाव, लेकिन मैं सच बताऊं, आपका भाषण बहुत प्रभावशाली था। एक बहुत अच्छा विषय बहुत अच्छे तरीके से आपने पेश किया, एक बहुत अच्छा प्रैक्टिस किया हुआ भाषण, मुद्दे से उध, और भाषण का अंत भी आपने बहुत अच्छे तरीके से किया। एक अच्छा संदेश आपने दिया अपने भाषण में। भाषण से आपने यही साबित किया है कि आप जीवन के खेल में खिलौना नहीं, एक खिलाड़ी है, और ऐसे वैसे खिलाड़ी नहीं, जीतने वाले खिलाड़ी है। जरा जोरदार तालियों के साथ में संजीव जी का हम सब अभिनंदन करेंगे। संजीव जी, आपके अगले भाषणों के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अमित जी, आपकी ओर। धन्यवाद वैशाली जी, बहुत ही महत्वपूर्ण सजेशन आपके। धन्यवाद वैशाली जी, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने भाषण का मूल्यांकन किया। चलिए मूल्यांकन सत्र को आगे बढ़ाते हैं और बुलाते हैं हमारी आज की सभा की समय पालक टोस्ट मास्टर कल्पना माथुर जी को कि आए और सबसे पहले हमें बताएं कि दोनों मूल्यांकनकर्ताओं ने कितना समय लिया, क्वालिफाई किया कि नहीं किया, ताकि हम उनकी वोटिंग भी करा सकें। कल्पना जी। भाषण मूल्यांकन करता श्री गणेश धारीवाल जी ने 2 मिनट 23 सेकंड लिए और वैशाली ठाकर जी ने 3 मिनट और 22 सेकंड लिए, तो दोनों ही समय सीमा के अंतर्गत। ठीक है,
तो हम लोग जैसे पोल लॉन्च नहीं हो पा रहा है, तो जैसे हम लोग पहले कर रहे थे, हम लोग अपना अध्यक्ष जी को, सचिन जी को अपना मैसेज भेज सकते हैं। इसके अलावा समय पालक ने अपना कार्य पूरा किया है, सभी टाइम पर हमें समय के बारे में बताया है। इसके बाद में आज की सभा के शब्द और व्याकरण विशेषज्ञ टोस्ट मास्टर श्री पराग गुरुमुखी जी को आमंत्रण देता हूं कि आए और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें कि उनके द्वारा दिया गया जो शब्द था संघर्ष, उसको कैसे हमारे भाषणकर्ताओं ने या और सभी रोल प्लेयर्स ने, मेंबर्स ने, अतिथियों ने अपने अपने वक्तव्यों में उसका इस्तेमाल किया। पराग जी। नमस्ते। मुख्य मूल्यांकनकर्ता आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी शब्द और व्याकरण की रिपोर्ट पेश करता हूं। आज तो ऐसा लगा कि यहाँ तो शब्द और व्याकरण के दिग्गज बैठे हैं। सभी भाषणकर्ता, मूल्यांकनकर्ता, आशुभाषण करता और उसमें जितने सदस्यों ने भाग लिया, उन लोगों ने शब्द ऐसे उपयोग किए जैसे सार्जेंट एट आर्म्स ने कहा था कि यहाँ हमारे अध्यक्ष सचिन तेंदुलकर जैसी पारी टोस्ट मास्टर्स में खेली है, वैसे ही सभी ने आज चौके और छक्के मार दिए। मुझे किसी भी भाषण में ऐसी कोई कमतरता नहीं दिखी। किसी ने कोई अपनी बातें रखने में कोई भी संघर्ष नहीं किया। शब्द जो अपना आज का था संघर्ष काफी सरल शब्द था, लेकिन कुछ ही सदस्यों ने इसका उपयोग किया। इसमें कामिनी जी जो टोस्ट मास्टर ऑफ द डे है, मैं खुद, पराग, अमित लुथरा जी ने 4 बार ये शब्द उपयोग किया संघर्ष का। गजेश जी, वैशाली जी और संदीप जी ने एक बार शब्द यूज किया। धन्यवाद। मुख्य मूल्यांकनकर्ता आपकी तरफ। बहुत बहुत धन्यवाद पराग जी। चलिए अब बुलाते हैं आज की सभा में महानियंत्रक का किरदार निभाने वाली हमारी टोस्ट मास्टर अनुपमा सिंह जी को कि आए और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। अनुपमा जी। धन्यवाद अमित जी। अमित जी, आपने संघर्ष शब्द का बहुत ही सुंदर अर्थ बताया, लेकिन आज नेट प्रॉब्लम के कारण हम संघर्ष शब्द का यथार्थ अनुभव जो है वो कर पा रहे हैं। और हम सभी का टोस्ट मास्टर क्लब में ज्वाइन करने का यही उद्देश्य है कि हम अपनी जो भाषण है उसकी कमियों को दूर करके अपनी भाषण कला को प्रभावशाली बनाएं और हमारा आत्मविश्वास भी बढ़े। और मुझे अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते बहुत ही प्रसन्नता हो रही है कि इस तरह की आज मुझे बहुत ही कम गलतियां देखने को मिली और हम सभी अपनी जो हमारा लक्ष्य है उसकी तरफ हम सफलतापूर्वक जो है वो बढ़ रहे हैं। लेकिन कुछ नेट की प्रॉब्लम थी, लेकिन फिर भी मैं जितना नोट कर पाई मैंने किया। राकेश जी ने एक बार शब्द का ध्वनि का प्रयोग किया। प्रसाद जी ने 1-2 बार लॉन्ग पॉज लिया और एक बार उन्होंने ध्वनि का प्रयोग किया। शिव बहुगुणा जी ने एक बार और ध्वनि का प्रयोग किया और कामनी जी ने 2-3 जगह लॉन्ग पॉज लिए। बस इतना ही मैं नोट कर पाई आज के उसमें। बहुत बहुत धन्यवाद अनुपमा जी। यस। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से अपना रोल जो आपको दिया था आज की सभा के लिए जो था महानियंत्रक का, वो आपने निभाया है और सभी के आपने नोट किए कि कहाँ उन्होंने शॉर्ट पॉज लिए या हाँ का उपयोग किया। चलिए एक बार फिर से मैं सभी का आभार प्रस्तुत करता हूं और अपनी मुख्य मूल्यांकनकर्ता की जो मेरा आज का दायित्व था कि पूरी सभा के बारे में अपनी टिप्पणियां और कैसे रही आज की हमारी ये 25वीं सभा, वो मैं प्रस्तुत करूं। अब मैं आपके समक्ष आज के मैच की रिपोर्ट प्रस्तुत करूंगा, क्योंकि आज हमारा विषय ही था खेल खेल में, तो हमने एक बहुत अच्छा खेल आज खेला है। तो मेरे मैच की रिपोर्ट में सबसे पहले आज की जो मैच की शुरुआत रही वो हमारे सार्जेंट टोस्ट मास्टर आनंद जी ने हर बार की तरह बिल्कुल समय पर की।
और हम सबको इस मैच के नियम कायदों से अवगत कराया कि क्या करना चाहिए और कैसे खेलना चाहिए। और फिर बड़े ही सुंदर शब्दों में उन्होंने हमारे नवनिर्वाचित अध्यक्ष डीटीएम सचिन जी का परिचय भी दिया और मैच का उद्घाटन किया। उसके बाद हमारे आगामी सत्र के लिए हमारे अध्यक्ष डीटीएम सचिन जी ने बड़े ही अच्छे तरीके से हमारे सभी अतिथियों का स्वागत किया और उनको आमंत्रण दिया कि अपने बारे में कुछ बताएं और हम सबको अपना परिचय दें। फिर मैच की बागडोर सचिन जी ने हरफनमौला खिलाड़ी कामिनी जी को सौंप दी, जो कि आज की हमारी टोस्ट मास्टर ऑफ द डे हैं। कामिनी जी ने आज निश्चय कर लिया था कि आज सभी को नेट प्रैक्टिस करवाकर ही मानेंगी और उन्होंने किया भी। शानदार विषय, बढ़िया विचार और उतना ही बढ़िया क्रियान्वयन। क्या बात है। अब तक सब खिलाड़ी, अंपायर और दर्शक एकदम चुस्त दुरुस्त हो चुके थे आज के मैच में अपना योगदान देने के लिए। फिर शुरू हुआ हमारा आज का मेन मैच। मृदुला जी जो आज अपना डेब्यू कर रही थी, और क्या शुरुआत की मृदुला जी ने, बहुत ही सधी हुई शुरुआत। बहुत बहुत शुभकामनाएं मृदुला जी, आगे के लिए भी आपने आज बहुत ही अच्छी शुरुआत की। उम्मीद करता हूं कि आप आगे भी इसको बरकरार रखेंगे। हमारे दूसरे खिलाड़ी थे टोस्ट मास्टर संजीव शर्मा, जो कुछ समय के बाद मैदान पर वापस आए थे और उन्होंने भी एक अच्छी पारी खेली और ये दिखा दिया कि खिलाड़ी अगर कुछ समय मैदान से दूर भी रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे ही मैदान में वापस आता है तो उसके एक्शन और रिफ्लेक्शन सब वापस आ जाती है। हमारे दोनों सिलेक्टर्स ने बहुत ही अच्छी रिपोर्ट प्रस्तुत की, हमारे खिलाड़ियों का काफी उत्साहवर्धन किया और कहां कहां वह सुधार कर सकते हैं यह भी बताया, जो शायद उनकी आने वाले पारियों में उनकी बहुत सहायता करेगा कि कहां वो सुधार करें तो वो अच्छा प्रदर्शन कर पाए आने वाले मैचों में। इसके बाद आया आशु भाषण सत्र, मतलब कि जिसे आप रिसेस भी बोल सकते हैं मैच के दौरान, लंच टाइम, जहां हमारे बहुत ही टैलेंटेड संदीप मल्होत्रा जी ने कोशिश की कि सभी दर्शकों को और सभी उन मेंबर्स को जो आज रोल प्लेयर्स नहीं थे या जो कोई भी रोल नहीं निभा रहे थे, उनको भी आज के मैच में किसी ना किसी तरह शामिल कर सके और ये एहसास दिला सके कि हम लोग क्या कर रहे हैं। और उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से आज के विषय और विचार को देखते हुए अपने टॉपिक चुने और हमारे दर्शकों ने भी बहुत ही अच्छा योगदान दिया और सभी ने बहुत ही अच्छे से इस मैच में पार्टिसिपेट किया। फिर आई बारी मेरी टीम की, मतलब मैं आज का रेफरी हूं कह सकते हैं, और जो बाकी मेरी टीम के सदस्य थे, एम्पायर और थर्ड एम्पायर थे, उन्होंने आज के हमारे मेंबर्स की अपनी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की कि सबने कैसा खेला और कहाँ उन्होंने गलतियां की, कहाँ उन्हें रिप्ले के द्वारा चेक किया गया कि उन्होंने अच्छा किया या नहीं किया और आने वाले टाइम में वो कैसे और बेहतर कर सकते हैं। और फिर एम्पायरों ने अपनी रिपोर्ट मुझे भी दी और उसी रिपोर्ट के आधार पर फिर मैंने इस पूरे मैच का आपके सामने एक समरी प्रस्तुत की कि ये मैच आज हमने जो खेला बहुत ही अच्छे से खेला और उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में हम इससे भी बढ़िया प्रदर्शन करेंगे। थोड़ा थोड़ा मैदान में आज नाइट में लाइट की प्रॉब्लम चल रही थी, तो कभी कभी बीच में लाइट चली जाती थी, लेकिन वो हर मैच के दौरान होता है। तो कुछ क्षण जो आपने मिस किए होंगे वो हम आपको रिकॉर्डिंग भेज देंगे, तो आप देख सकते हैं आज के मैच की। तो उम्मीद करता हूं कि आज का मैच आप सबको बहुत पसंद आया होगा और आने वाले समय में भी ऐसे मैच हम खेलते रहेंगे और बहुत ही अच्छे से करेंगे। सभा संचालक कामिनी जी। बहुत बहुत थैंक यू एम्पायर साहब, बड़ा डर लग रहा था ये रिपोर्ट सुनने से पहले भी। आप थैंक यू। और मैं सबके बहुत ही शुक्रिया करना चाहती हूँ मुझे आज ये मौका देने के लिए और सभा संचालन के लिए। ये मेरे लिए जिंदगी में पहली बार था ये और मैं कर पाई। मैं टोक्यो ओलंपिक की बात करी थी, एक लास्ट जरूर मैं आपको और बताना चाहती हूँ, ठीक है। तो पहली बार इंडिया से एक महिला ने, पहली बार, उनका नाम है नेत्रा कुमारन, उन्होंने पहली बार सेलिंग में इंडिया से क्वालिफाई किया है और वो क्वालिफायर ओमान में हुआ था। अप्रैल में मुसन्ना में वो क्वालिफायर हुआ था
और इंडिया ने पहली बार ओलंपिक में सेलिंग में किसी फीमेल ने क्वालिफाई किया है। तो चलें, बस इसके साथ में अब सचिन जी को, हमारे प्रेसिडेंट साहब को आज की मंच सौंपती हूँ। ओके, पहले वीपी एजुकेशन संदीप जी की तरफ। अच्छा संदीप जी, आपको मैं मंच सौंपती हूँ। धन्यवाद कामिनी जी, बहुत अच्छा सभा संचालन आपने किया और बहुत ही अच्छा सब लोगों ने किया। हमारे अमित जी ने तो आज कमाल कर दिया, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं अलग से बाद में फोन करके इनसे बात करूंगा। अगली सभा का नियोजन घिसी-पिटी लाइन एज यूजुअल मैं व्हाट्सएप के जरिए कर लूंगा, बट इससे पहले कि मैं अपने नए अध्यक्ष महोदय को सभा समापन के लिए आमंत्रित करूं, हमने कल हमारी कार्यकारिणी समिति में बात हुई थी, हमने इस बार निर्णय लिया है कि ये वर्ष जो आज, जिसकी आज पहली सभा थी, जो 1 जुलाई 2021 को शुरू हुआ है और 30 जून 2022 को खत्म होगा, इस दौरान कुछ 24 सभाएं हमारी होंगी और हर सभा में कंट्रीब्यूशन के आधार पर वर्ष के अंत पर हम एक आउटस्टैंडिंग टोस्ट मास्टर ऑफ द ईयर अवार्ड इंस्टीट्यूट किया है हमने। मैं एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, ब्रीफ है ये, अभी बिल्कुल एकदम फाइनल नहीं है, थोड़ा इसमें सुधार और करके 1-2 दिन में इसको सबके सामने प्रस्तुत कर दिया जाएगा। मोटा मोटा ऐसा है कि अलग अलग रोल प्ले करने के लिए सदस्यों को अलग अलग अंक प्रदान किए जाएंगे, जैसे कि टोस्ट मास्टर ऑफ द डे को 5, राउंड रॉबिन मास्टर को 3, डिबेट में अगर कोई पार्टिसिपेट करेगा तो 3, टाइमर को 2, और इसमें थोड़ा सा एक अवार्ड के साथ में थोड़ा पनिशमेंट भी है। अगर कोई अपना रोल कंफर्म करके बैकआउट करेगा तो उसको -2 पॉइंट्स हैं, और जो सभा में अनुपस्थित रहेंगे हमारे सदस्य बिना किसी सूचना के, उसके लिए एक -1 है। इसमें कुछ और थोड़ा बहुत हम सुधार करेंगे अपने अंकों में, बट साल के एंड में हाईएस्ट एग्रीगेट टोटल विल बी दी टोस्ट मास्टर ऑफ द ईयर विनर, एंड इसमें 2 प्राइज लिखे थे, विनर एंड फर्स्ट रनर अप। हमारे अध्यक्ष महोदय बहुत दरिया दिल हैं, उन्होंने बोला है कि हम 3 प्राइज देंगे, तो बेस्ट टोस्ट मास्टर, फर्स्ट रनर अप और सेकंड रनर अप। तो आप सभी से मेरा आग्रह है, निवेदन है कि इसमें जोर शोर से, आज खेल खेल में थीम है, तो ये एक नया खेल हम पूरे साल खेलेंगे, इसमें हर सभा में जोर शोर से खेलते रहें। आपकी ओर अध्यक्ष महोदय। 1 मिनट बोलूं क्या बीच में? जी जी जी। अगर आप वो हर महीने पॉइंट्स बताएंगे सब टोस्ट मास्टर्स के, तो और भी कंपटीशन लगा रहेगा, मजा आएगा। हर महीने कौन कितने पॉइंट्स पे बताते रहिएगा। बिल्कुल बिल्कुल बताते रहेंगे, हर महीने कितने कौन कहाँ पर है बताते रहेंगे। वैसे उसमें संदीप जी का क्रिएटिव माइंड बहुत ज़्यादा तेज काम करने वाला है, मुझे गारंटी है कि बहुत बहुत धन्यवाद उपाध्यक्ष शिक्षा। एक बार जोरदार तालियां हमारे वीपी के लिए, क्योंकि मैं सिर्फ ये प्रेजेंटेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप विगत 6 माह से देख रहे हैं, जब हमारे अध्यक्ष गोविंद जी जिन्होंने वो बागडोर संभाली थी, तब से इन्होंने, मतलब वीपी एजुकेशन के नाते इन्होंने शुरुआत की तो टॉप गियर में ही गाड़ी चली गई एकदम से, और अभी भी आप देख रहे हो कि कितना जल्दी से हम लोग एडॉप्ट कर चुके हैं ये टोस्ट मास्टर्स के जो एक व्यवस्था होती है उसमें। तो उसके लिए फिर वो हमारे संदीप जी हो, गजेश जी हो, वीपीपीआर ने तो पिछले ही सभा में अपना न्यूज़लेटर निकाल कर धमाका कर दिया। कल की सभा को लेकर मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि सभी ने अपना अपना दायित्व इस तरह से समझ लिया है और संभाल लिया है कि मैं कॉन्फिडेंट नहीं, मतलब मैं अभी नींद में कह सकता हूँ कि आने वाले वर्ष में हमारे क्लब का धमाका होने वाला है, और समय समय पर जो भी उसकी जो नियोजन की बातें हैं वो पक्के सामने आती रहेगी और हम लोग सबको अचंभित करते रहेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। और मैं अपने आप को दायित्व में लेते हुए इतना ही कह सकता हूँ कि मैं सिर्फ और सिर्फ
ऑयलिंग का काम करूँगा। पूरी जो तेज़ तर्रार मशीनें दौड़ रही है ना, इंजन भाप का नहीं है, इलेक्ट्रिक का इंजन दौड़ रहा है हिंदी का, तो मुझे सिर्फ वो चक्कों में ऑयलिंग का काम करना है, तो मेरा उतना ही रोल रहेगा। और मुझे गर्व है इस बात का कि वो सारे गिरते पड़ते हुए अनुभवों का मैं भी उपयोग कर सकूँगा। लेकिन अभी हम एक व्यक्ति को 1 मिनट से 1.5 मिनट तक सुनना चाहेंगे, 2 मिनट भी ले सकते हैं क्योंकि अभी 9:15 हो गए हैं। ठीक है, 2 से 3 मिनट में हम ख़त्म करेंगे। हमारे इमीडिएट पास्ट प्रेसिडेंट गोविंद जी और अभी के हमारे डिवीज़न जी के डायरेक्टर, उन्होंने भी अभी अभी बागडोर संभाली है। तो डीटीएम गोविंद जी, हम आपकी तरफ से जी गजे जी। माफी चाहूंगा बीच में इंटरप्ट करने के लिए। ये ना, आप पास्ट प्रेसिडेंट मत बुलाइए इनको, ये हमारे संस्थापक अध्यक्ष हैं जी, हमारे आदि अध्यक्ष हैं, इनका स्थान कभी कोई ले नहीं सकता, तो आप इनको इस नाम से मत पुकारिए। ओके, इमीडिएट पास्ट प्रेसिडेंट का कि मैंने पास्ट प्रेसिडेंट का नहीं, पास्ट शब्द लगना ही चाहिए, हमारे संस्थापक अध्यक्ष हैं ये। क्या बात है। तो क्या बोल रहे थे आपने, हिंदी में कौन सा शब्द कहा? एक तो कह सकते हैं संस्थापक अध्यक्ष और एक आदि अध्यक्ष, पहला अध्यक्ष हमारा। तो आदि अध्यक्ष गोविंद जी या संस्थापक अध्यक्ष गोविंद जी, धन्यवाद जी। गोविंद जी। धन्यवाद सचिन जी। और मैंने देखा कि आज बहुत ऊर्जा थी सब लोगों में, सारे जितने भी हमारे रोल प्लेयर्स थे बहुत ऊर्जा के साथ। और एक चीज देखी मैंने, बड़ी डिसिप्लिन और जो प्रोग्रेस कर रहे हैं हमारे सारे सदस्य, उसमें नए सदस्य भी हैं। जैसे आज कल्पना माथुर जी पहली बार रोल निभा रही थी और टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम के बावजूद उन्होंने बहुत अच्छे से संभाल लिया। और जो हमारी पहली बार जो कामिनी जी ने आज टोस्ट मास्टर ऑफ द डे की जो भूमिका निभाई, वो तो बहुत ही उत्कृष्ट। और जो उनका जो विषय था, उनका जो थीम था, खेल खेल में, और क्योंकि वो स्पोर्ट्स के बैकग्राउंड से आती है तो उन्होंने इतने अच्छे से निभाया। और बीच में इतनी एक्साइटेड हो रही थी कि टाइम भी नहीं देख रही थी, लेकिन वो कोई बात नहीं, ये होता है और ये होना चाहिए, उसी को तो कहते हैं कि खेल खेल में। तो बहुत अच्छा रहा सभा। मूल्यांकन करता हमारे अमित लूथरा जी, जनरल इवैल्यूएटर की भूमिका में, उन्होंने तो पूरा मतलब क्रिकेट की समीक्षा ही कर दी एक, तो अच्छा लगा। और हम तो क्लब के मेंबर हैं, तो ऐसा नहीं कि डिवीजन डायरेक्टर की हैसियत से मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, तो मैं तो एक सदस्य हूँ और मिलते रहेंगे हम लोग, तो बातें करते रहेंगे और ऐसे ही करते रहें। और बहुत अच्छा लगा। सचिन जी, आपको फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मैं ये जानबूझकर आपको ये 2 मिनट का समय आपका लेना चाहता था, क्योंकि पक्की बात है कि जो हम अभी कह रहे हैं ना, ये बार बार संस्थापक अध्यक्ष वाली जो बात है ये हमेशा दोहराती रहेगी, क्योंकि इससे हमको कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा। तो समापन की ओर चलते हैं अगले 1 से 1.5 मिनट में। सबसे पहले खेल खेल में अमित जी, वो बैड लाइट की अपील होने जा रही है शायद, तो ये सारे फ्लड लाइट्स बंद होने के पहले हम लोग एक बार फिर से लक्स लेवल चेक कर लेते हैं कि ये सभा में और इस खेल में जो ऊर्जा अभी अभी गोविंद जी ने कही है वो ऊर्जा बरकरार है कि नहीं, और आने वाले 14 दिन के बाद जो अगला खेल होगा या अगली सभा होगी उसमें ये ऊर्जा रहेगी कि नहीं। और इस ऊर्जा को पैदा करते हुए जिस व्यक्ति ने ये रोल निभाया था, आज की सभा संचालिका कामिनी जी का बहुत बहुत अभिनंदन। सारे रोल प्लेयर्स, व्यक्तिशः मैं अभी नाम नहीं लूँगा क्योंकि ये खेल ही टीम वर्क का इस तरह से बना कि आज की सभा बढ़िया होगी। जैसे कल्पना जी की जो बात चल रही थी वो एकदम सही है कि उन्होंने चैलेंजेस के बावजूद उन्होंने समय पालिका का काम बहुत अच्छी तरह से निभाया।
दोनों भाषणकर्ता, दोनों मूल्यांकनकर्ता और आशुभाषणकर्ताओं के अपने अपने सटीक भूमिका के अनुसार आज की ये सभा समापन की ओर है। मैं अभी रोल प्लेयर का जो हमारा वोटिंग है वो लेते हुए आज के सभा के बाकी पुरस्कार जिनको जाते हैं उनका भी नाम आपको घोषित करना चाहूँगा। तो तुरंत मुझे जूम में ही अगर आप दे दें रोल प्लेयर, बेस्ट रोल प्लेयर, जूम में पर्सनल चैट में मेरा नाम सिलेक्ट करते हुए, क्योंकि व्हाट्सएप और इसका कॉम्बिनेशन ज़रा लंबा हो जाएगा। अच्छा, व्हाट्सएप में ही डाला मैं कह रहा था जूम के पर्सनल चैट्स बंद है क्या अभी भी? चलो ठीक है, मैंने आपको जूम में पर्सनल चैट में ही भेजा। चालू है पर्सनल चैट। हाँ नहीं ठीक है। आनंद जी का शायद इसमें पहले भी बहुत सारे व्हाट्सएप पर आ गए, मैं जूम में अपेक्षा कर रहा था। चलो ठीक है, क्या बात है। ओहो, ओके। ये एक थोड़ी सी परेशानी होती है, लेकिन ये बहुत अच्छी परेशानी है। चलिए, मेरे पास वोट्स आ चुके हैं और मैं आपके सामने ये प्रस्तुत करना चाहता हूँ। और जैसे ही, तो चलिए आपकी जोरदार तालियों के बीच सभी को स्क्रीन दिख रहा है मेरे ख्याल से। आपकी जोरदार तालियों के बीच विजेताओं का हम अभिनंदन करते हैं और सबसे पहले लेकर आते हैं बेस्ट स्पीकर टोस्ट मास्टर संजीव शर्मा और टोस्ट मास्टर मृदुला शर्मा। बहुत बहुत बधाई है कि आज का दिन वैसे ही अलग है, वैसे ही खास है, और आप सभी विजेताओं के देखने के बाद ये और ज़्यादा पक्का कर देंगे, क्योंकि मुझे भी समझ में नहीं आया ये कैसे हुआ। तो मृदुला शर्मा, दोनों शर्मा है। थैंक यू जी, थैंक यू। सॉरी, ये इसलिए हुआ क्योंकि दोनों शर्मा है। जी 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 जी। और फिर बेस्ट टेबल टॉपिक्स स्पीकर हमारे आशुभाषणकर्ता टोस्ट मास्टर राकेश बेलवाल जी, और इनके साथ साथ जीता है टोस्ट मास्टर पूर्णिमा जी ने। आज तो ट्विंस का दिन है, जुड़वा विजेता। और यही हुआ है बेस्ट इवैल्यूएटर मूल्यांकन करता वैशाली ठक्कर, और बेस्ट रोल प्लेयर भूमिका करता, सर्वोत्तम भूमिका करता टोस्ट मास्टर अमित लुत्रा और टोस्ट मास्टर कामिनी सिंह। तो सभी विजेताओं का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, और इसी के साथ सभा के समापन की घोषणा करते हैं औपचारिक रूप से। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि जी। शुभ रात्रि, गुड नाइट।